ऊपर का चिन्ह 6, नीचे का चिन्ह 8। मेरी किस्मत में आज प्यार है। आज मेरे साथ कुछ रोमांटिक होने वाला है। वाह, कितने गोरे पैर हैं। बचाओ, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है, मदद करो। यह बहन, कहाँ चोट लगी है, मुझे देखने दो। यहाँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझसे छेड़छाड़ करना चाहते हो? ऐसे ही ठीक हो गया। तुमने ये कैसे किया? मैं एक साधारण साधक हूँ, थोड़ा बहुत इलाज करना आता है, इसमें हैरान होने की क्या बात है। चूंकि ठीक हो गई हो तो जल्दी करो और पहाड़ से नीचे उतर जाओ। अरे भैया साधु, अब तो इतनी रात हो गई है, मैं अकेली नीचे जाऊंगी। अगर रास्ते में कोई बुरा आदमी मिल गया तो? नहीं तो मुझे इस मंदिर में ही एक रात ठहरने दो। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। तुम यहाँ मेरे आश्रम में रुकोगी। अगर बाहर खबर फैल गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। शादी तय है? तुम एक साधु हो और तुम्हारी शादी तय है। अरे, साधु का क्या हुआ? क्या साधु का जीवन साथी नहीं हो सकता? अगर मेरा कोई नहीं होता तो मैं भिक्षु बन जाता। जल्दी से नीचे उतर जाओ, किसी और को दिखाई मत देना। लेकिन मुझे अभी अभी सांप ने काटा है। ठीक है, ठीक है, मैं मदद करके ही दम लूंगा। तुम्हें थोड़ा और आगे छोड़ आता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कसकर पकड़ लो। क्या? देखो तो जल्दी, कोई आकाश में उड़ रहा है। यह क्या माजरा है? सच में कोई उड़ रहा है। सच में, सच में। बहुत जबरदस्त। यह क्या है? तुम नीचे कैसे आए? जल्दी देवता को प्रणाम करो। हे देवता, मैं और मेरी पत्नी 10 साल से शादीशुदा हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, कृपया हमारी मदद करो। देवता, हे देवता, मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, आप मेरी मदद करो। संतान नहीं हो रही, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी तैयार नहीं। बीमार हो तो अस्पताल जाओ। अरे, पूजा मत करो, जल्दी उठो। भला कोई देवता कहाँ होते हैं? सबको विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। चलो। फिर से उड़ गया। यह शैतान कहाँ गया? पहाड़ पर भी नहीं, नीचे भी नहीं, कहीं कोई दिख नहीं रहा। आज के 10 घड़े पानी अभी तक नहीं भरे गए हैं। ज्यो लुओ, ज्यो लुओ। आप सभी का स्वागत है हमारे शो लेट्स फॉल इन लव के कार्यक्रम स्थल पर। इस एपिसोड की प्रेम यात्रा शुरू करने से पहले मैं एक खास पुरुष अतिथि को आमंत्रित करना चाहती हूँ। जियो लुओ को मंच पर आमंत्रित करते हैं। नमस्ते सबको। यह तो एक बच्चा है और ताओवादी पोशाक पहनी है। होस्ट, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही, ये तो एक बच्चा है। जियो लुओ, तुम सबको बताओ, तुम क्यों आए हमारे शो में? मैं अपने गुरु की जगह आया हूँ। मेरे गुरु किंगयांग मठ के मुख्य पुजारी हैं। मैं अपने गुरु के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। जियो लुओ, तो तुम्हारे गुरु रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इंसान है? मेरे ख्याल से उन्हें चिकित्सा आती है और जादू भी। उनके पास एक बड़ा सारस भी है, बहुत शक्तिशाली है। तुमने क्या कहा, सारस? मिस मिंग, क्या हुआ? 1 साल पहले मैं एक चट्टान से गिर गई थी और एक सारस पर सवार एक ताओवादी पुजारी ने मुझे बचाया था। सच में नहीं, वह एक छोटा बच्चा है। बकवास करे तो भी ठीक है। तुम क्यों उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो? तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं क्या? बिल्कुल। सारस भी क्या, कहानी गढ़नी है तो थोड़ी अच्छी गढ़ो। मैं सच कह रही हूँ। बस दुख इस बात का है कि मैंने उस पुजारी का चेहरा साफ नहीं देखा। दीदी, क्या हो सकता है कि जिसने तुम्हें बचाया वह मेरे गुरु ही हो? तुम दोनों हवाई किले मत बनाओ। वह सारस तो सिर्फ परी कथाओं में होता है। थोड़ी सामान्य समझ तो रखो। सब लोग थोड़ा शांत रहें। हमारा फील्ड रिपोर्टर पहले ही किंगयांग मठ के अंदर पहुंच चुका है। अभी लाइव कैमरे के साथ चलें और जानें जियो लुओ के गुरु की जिंदगी के बारे में। ओह, यह शैतान सारस को खिलाना भी नहीं जानता। अरे बाप रे, जल्दी खाओ। भगवान की कृपा हो।
यह लड़का मुझसे गायब होने का खेल खेल रहा है न? धत! छोटा बदमाश, तुम कहाँ गए थे? चला गया। लुओ, तुम्हारे गुरुजी यह क्या कर रहे हैं? मेरे गुरुजी संदेश भेजने वाला ताबीज बना रहे हैं। उसके गुरुजी उसे ढूंढ रहे होंगे। ढूंढने ना, क्या हुआ? यह ताबीज वगैरह क्यों बना रहे हैं? ये तो बिल्कुल अद्भुत है। ये क्या मामला है? लगता है ये उसके गुरुजी हैं। अभी अभी बनाया हुआ ताबीज ये यहाँ कैसे आ गया? नहीं हो सकता। ये तो जरूर शो का ही कोई इफेक्ट होगा। मिस चेन, आप गलत समझ रही हैं। ये हमने इंतजाम नहीं किया है। कोई शो का स्पेशल इफेक्ट नहीं है। लुओ, तुम सबको समझा दो, ठीक है? ये मेरे गुरुजी का है, संदेश भेजने वाला ताबीज। मेरे गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आमतौर पर वो इसी ताबीज से मुझसे संपर्क करते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और क्या संदेश भेजने वाला ताबीज? मेरी कहने में तो जरूर ये गुरु शिष्य दोनों मिलकर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जादू का खेल दिखाकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जादू का खेल? ओह, मुझे समझ आया। जरूर ये नन्हा शैतान अपने गुरुजी के लिए कोई पत्नी ढूंढकर लाना चाहता है। आप सब लोग चलो पहले झगड़ा बंद करते हैं। देखो सब, मंदिर के अंदर लगता है बहुत से लोग आ गए हैं। शिष्य आपका जन्मदिन मनाने के लिए आपका स्वागत करने आया है। गुरुदेव, कृपया नीचे पधारें। गुरुदेव, कृपया नीचे पधारें। यहाँ इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से उठ जाओ। कोई देख लेगा तो इससे मेरी छवि खराब होती है। गुरुजी, आज आपका जन्मदिन का भोज है। आपका शिष्य ने आपके लिए विशेष भोज तैयार किया है। कृपया गुरुजी, चलें। चलो। क्या बात है? वह एक साधारण साधु है, उसके पास इतनी शानदार कारें कैसे? छोटे लुओ, ये सारी कारें क्या तुम्हारे गुरु की हैं? नहीं, ये सारी कारें मेरी बड़ी बहन की हैं। बड़ी बहन? तुम्हारी बड़ी बहन कौन है? डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन। डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन? तुम्हारी आंखों में घूल झोंक रहे हो क्या? हाँ, डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन, जिनकी कीमत अरबों में है, वह उसकी बड़ी बहन कैसे हो सकती है? ये कारें जरूर किराए पर ली होंगी। हमें बेवकूफ बनाने आया है। आप सब, अब जबकि छोटे लुओ के गुरु मंदिर से जा चुके हैं, तो मैं घोषणा करती हूँ कि हमारा हार्ट बीट चरण समाप्त हो गया है। नियमों के अनुसार आप तीनों को तय करना है कि क्या आप अपना हार्ट बीट कार्ड छोटे लुओ के गुरु को देंगी। मैं किसी साधु से प्यार नहीं करूंगी। गरीब होना एक बात है, लेकिन यह तो ठग भी है। मेरा हार्ट बीट कार्ड चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ मत देखो। मेरे फैंस कभी मंजूर नहीं करेंगे कि मैं ऐसे इंसान से मिलूं। दोनों महिलाएं नहीं चाहती कि छोटे लुओ के गुरु को और जाने। तो मैं अपना हार्ट बीट कार्ड छोटे लुओ के गुरु को देना चाहती हूँ। 6। अब जबकि मिस मेंग ने अपना हार्ट बीट कार्ड दे दिया है, तो हम शुरू करेंगे इस एपिसोड का दूसरा चरण। हम मंदिर के अंदर जाएंगे और इस एपिसोड की प्रेम यात्रा शुरू करेंगे। यह बेकार मंदिर कितना सुनसान है। अंदर बाहर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जर्जर और बदहाल। ये कैसी जगह है? अरे सब देखो, वह क्या है? ओह, यह मेरे गुरुजी के गुरु का चित्र है। हालांकि मेरे गुरुजी के गुरु का देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी उनकी कुछ चेतना शेष है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री ज्यादातर तो मेरे गुरुजी के गुरु की पूजा करने आते हैं। वह बहुत चमत्कारी हैं। पागल, मंदिर में देवताओं की पूजा नहीं, एक मुर्दे की पूजा करते हो। कितना अशुभ। चमत्कारी? मेरे ख्याल से तो तुम हमारा चढ़ावा ठगना चाहते हो। ओह, ये दान पेटी तो इतनी बड़ी है। इसमें तो जरूर काफी पैसे होंगे, है ना? मृतकों का सम्मान सर्वोपरि है।
चाहे कुछ भी हो, मृतकों का अपमान नहीं करना चाहिए। सचमुच मूर्ख और अमीर। सब देखो, चित्र में बूढ़ा आदमी हिल गया। प्रस्तोता, क्या इतना चौंकना जरूरी है? यह कहाँ हिला? ये तो बस एक मुर्दे का चित्र है ना? तुम्हारी आंखों का भ्रम तो नहीं? पर मैंने अभी सचमुच उसे हिलते देखा था। क्या सचमुच मैंने गलत देखा? तुमने गलत नहीं देखा। मेरे गुरुजी के गुरु वह सचमुच हिलते हैं। जब तीर्थयात्री उन्हें चढ़ावा देने आते हैं तब वह प्रतिक्रिया देते हैं। मेंग दीदी, जो मन्नत तुमने अभी गुरुजी के गुरु से मांगी वह उसे पूरा कर देंगे। यह लड़का पैसे ठगना चाहता है, पर ऐसे नहीं ठगा जाता। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत है और प्रतिक्रिया भी। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। चलो भी, एक नादान बच्चा, मेरे ख्याल से तो तुम हमारे पैसे ठगना चाहते हो। ठीक है, ये एक पैसा मैं दान समझकर इस बूढ़े बुड्ढे को दे रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो सचमुच हिलते हैं या नहीं। यह पैसा कैसे उड़कर बाहर आ गया? गुरुजी को पैसा कम लगा, इसलिए लेने से मना कर दिया। एक मुर्दा भी पैसे को कम समझता है? ओए लड़के, सच बता, क्या ये सब तेरी ही करामात है? मेरी कोई करामात नहीं है। मैंने अभी कहा नहीं था? मेरे गुरुजी में तो चमत्कारिक शक्ति है। तुम लोगों का हर एक काम वह देख रहे हैं। झूठ मत बक, तू बस मेरे पैसे ऐंठना चाहता है ना? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। प्रेजेंटर, तुम भी तो इस लड़के की झूठी बातों पर यकीन नहीं करने लगी ना? जल्दी जल्दी देखो, तस्वीर फिर हिली। ज़ियाओ लुओ सच कह रहा था। उसके पूर्वज सचमुच प्रकट हो गए लगते हैं। कहाँ हिली? मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। हाँ, सही कह रही हो। कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा? भ्रम नहीं है, मैंने भी अभी उन्हें हिलते देखा था और उन्होंने यह इशारा भी किया था। क्या तुम दोनों पागल हो क्या? बस एक तस्वीर है, यहाँ बकवास मत करो। अच्छा ठीक है, बस 100 रुपए की बात है ना, देती हूँ। मैं तो देखना चाहती हूँ ये बूढ़ा मुर्दा कितना अजीबोगरीब है जैसा तुम कहते हो। यह क्या बला है? वह हिला, वह सचमुच हिला। ये कैसे मुमकिन है? उसने मुझे मध्यमा उंगली दिखाई। आखिर हुआ क्या है? शायद गुरुजी को वह पसंद नहीं आई, इसलिए ऐसा किया। बदमाश लड़के, बता, क्या यह सब तेरी ही करामात है? यकीनन ये बदमाश लड़का ही है, शरारत कर रहा है। ये क्या चीज है? छी, मुझे घिन आ गई। माफ करना, यह दिव्य सारस का मल है। मेरे गुरुजी का पालतू दिव्य सारस बगल के कमरे में ही है। दिव्य सारस? तुम्हारे गुरुजी के पास सच में सारस है? हाँ, वह तो मेरे गुरुजी की सवारी है। वह बहुत बड़ा और सुंदर है और उसके शरीर से रंग बिरंगी चमक भी निकलती है। बहुत खूबसूरत लगता है। बदमाश लड़के, झूठ बोलने में तो एक पल भी नहीं लगता। पहले कहता है कि गुरुदेव की मूर्ति हिलती है, फिर कहता है कि दिव्य सारस है। तुमने कार्टून ज्यादा देख लिए क्या? सचमुच बदबू से मेरी जान निकल गई और हमें यहाँ दिव्य सारस होने का झूठ बोल रहा है। क्या तुम हमें 3 साल के बच्चे समझते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह आवाज बड़ी अजीब है। क्या बाहर सच में दिव्य सारस है? दिव्य सारस तो हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को लगता है यहाँ कोई पौराणिक कहानी चल रही है? लेकिन 1 साल पहले मुझे सच में एक दिव्य पुरुष ने सारस पर सवार होकर बचाया था। क्या हो सकता है कि लुओ के गुरु वही दिव्य पुरुष हो? दिव्य पुरुष भी क्या? मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर सच में कोई दिव्य पुरुष होते तो क्या ऐसे टूटे फूटे मंदिर में रहते? देखो ना, सब लोग तो सफेद घोड़े वाले राजकुमार का सपना देखते हैं,
तुम हो कि सारस वाले दिव्य पुरुष का सपना देखती हो, बिल्कुल लाइलाज हो। आज मैं जरूर उजागर करके रहूंगी इस लड़के का असली चेहरा। आवाज सुनकर लगता है जैसे यह इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। दोस्तों, देखो, मैं इसे खोलती हूँ। ये टूटा दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? यह दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। तुम हटो। आज मैं जरूर सबको दिखा कर रहूंगी कि इस छोटे ठग की बातें कितनी बचकानी हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि ये टूटा दरवाजा नहीं खुलेगा। सच में एक सारस है। कहाँ है सारस? कुछ भी नहीं है। सच में इस छोटे शैतान ने हमें बेवकूफ बना दिया। सारस देखने का वादा किया था। सारस कहाँ है? हमारा मजाक उड़ाना क्या मजेदार लगता है। अजीब बात है, जब मैं अभी अंदर आई थी तो मैंने साफ साफ एक सारस देखा था। वह एक हंस में कैसे बदल गया? यह तो बहुत हास्यास्पद है। मैंने कहा था ना, वह हमें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारी आंखों ने जरूर धोखा दिया है। सारस कहीं नहीं है। यह हंस नहीं है, यह सारस ही है। बदबूदार सारस, जल्दी से वापस बदल जा, सबको दिखा देना। यह लड़का सच में पागल हो गया है क्या? छोड़ो ना, लुओ। यह तो हंस है, सारस नहीं बन सकता। हम लोगों को अभी इंटरेक्टिव सेशन शुरू करना है। बेहतर होगा तुम जल्दी से हमें दिखा दो कि तुम्हारे गुरुजी अक्सर कहाँ जाते हैं। ठीक है। कमीने सारस, बदबूदार सारस, बाद में मैं गुरुजी से कहूंगा कि तुझे पकाकर खा लें। तू ही है ना जो मुझे बदलवाना चाहता है? तुम्हारी साधना अभी बहुत कमजोर है बच्चे। पापा, मैं आपको बताऊं, आज मेरी मुलाकात एक देवता से हुई। ये तो मेरी दीदी है। मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो तो उसने क्या क्या कर डाला है। शादी का वादा निभाने से बचने के लिए वह जाकर शामिल हो गई एक डेटिंग शो में। बिल्कुल मेरी कोई इज्जत ही नहीं की। ये तो वही जगह है जहां आज मैं उस देवता से मिली थी, वही मंदिर। कौन सा देवता? तेरी बहन पागल हो गई है। तू भी उसके साथ पागल हो गई है क्या? आज मैं उसे जरूर बांधकर वापस लाऊंगा। पापा, आप गुस्सा न करें। बस मेरी दीदी को वापस लाना है ना, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप घर पर शांति से मेरा इंतजार करना, मैं चलती हूँ। तू वहीं खड़ी रह। पापा, आप चिंता न करें, मैं जरूर दीदी को आपके लिए वापस लेकर आऊंगी। मैंने ऐसी दो लड़कियों को क्यों जन्म दिया? यह मेरे गुरुजी का रहने का स्थान है। आमतौर पर मैं भी यहीं अभ्यास करता हूँ। चलो हमारे फैमिली को भी दिखाते हैं। थैंक यू सितारा भैया, गिफ्ट के लिए। सितारा भैया, कितने उदार है आप। लव यू। सिर पर कुछ है क्या? हे भगवान। अरे बाप रे, ये सब क्या चीजें हैं? छोटे लुओ, ये फल क्यों इन्हीं आकृतियों के हैं? ये मानव फल है। ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य के आकार का होता है। अबे मानव फल भी? तुझे लगता है तेरा गुरु ज़ेन युआनजी है क्या? ये जरूर तेरे गुरु का धोखा है, जरूर नकली है। नहीं तोड़ सकते। क्या चिल्ला रहा है?
इस पेड़ पर इतने सारे फल हैं, मैं एक खा लूं तो मर जाऊंगी क्या? यह मानव फल साल में सिर्फ 20 ही लगते हैं। यह उच्च कोटि का दिव्य फल है। साधारण मनुष्य इसे खा ले तो फटकर मर जाएगा। अबे फटकर मर जाएगा भी? तुझे लगता है यह मानव फल बारूद है क्या? मैं तो खाऊंगी ही, तुझे क्या? हट जा। मिस चेन, बिना किसी की इजाजत के दूसरे की चीजें छूना, क्या यह बहुत बेअदबी नहीं है? तुम दोनों को दिमाग खराब है क्या? क्यों सिर्फ मुझे रोक रहे हो? उसे क्यों नहीं रोकते? नहीं खा सकते, सच में नहीं खा सकते। फैमिली, ये बदमाश लड़का हमें अपना फल खाने नहीं दे रहा। मैं तो जरूर खाऊंगी। कहीं कीटनाशक तो नहीं लगा है? छोड़ो, पहले धो लेते हैं। नहीं धो सकते। तू कितना परेशान करता है। पहले खाने नहीं दे रहा था, अब धोने नहीं दे रहा। तू आखिर करना क्या चाहता है? यह फल पानी लगते ही घुल जाता है। एक बार धोया तो गया, मुझे दे दो। अबे पानी लगते ही घुल जाता है, मतलब इतना बड़ा फल पानी लगते ही गायब हो जाएगा? तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? जैसा चेला होता है वैसा ही गुरु होता है। तू बड़ा होकर जरूर ढोंगी बनेगा। मुझे दे, मैं तो देखना चाहती हूँ कि यह फल पानी लगने पर सच में घुलता है या नहीं। यह फल सच में नहीं धो सकते। अगर मेरे गुरु को पता चला कि तुमने वह फल धो दिया तो वह तुम्हें पेड़ पर लटका देंगे मानव फल बनाकर। तू किसे डरा रहा है? मैं तो सबको दिखाऊंगी कि यह मानव फल सच में पानी लगते ही घुलता है या नहीं। हट जा। रुको। लिनलिन, तुम यहाँ कैसे आ गए? दीदी, पापा को पता चल गया कि तुम रियलिटी शो में हो। उन्होंने मुझे तुम्हें वापस ले जाने को कहा है, पर तुम मेरी परवाह मत करो। मैं तो बस मजे के लिए आई हूँ। वो मानुष्य फल कहाँ है? अजीब है, अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना, मानुष्य फल पानी पड़ते ही घुल जाता है। तुम मानती ही नहीं। अब देखो, एक बढ़िया सा फल तुमने बर्बाद कर दिया। बकवास। एक बढ़िया फल ऐसे ही गायब कैसे हो सकता है? जरूर तुमने इसमें कोई तरकीब लगाई है। ये कोई तरकीब नहीं है। मैंने आज उसके गुरु को देखा है। उसके गुरु तो देवता हैं, तो ये मानुष्य फल भी असली है। देवता? लिनलिन, तुमने उसके गुरु को देखा है? हाँ, आज उसी आंगन में। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, फुर से पहाड़ के नीचे पहुंचा दिया। ये देवता नहीं तो और क्या है? देवता कही के, मुझे तो लगता है तुम सब पागल हो गए हो। कोई अचरज नहीं कि उसका गुरु इतना झूठ बोल पाता है। असल बात तो ये है, वह तुम जैसे बेवकूफों को ही बेवकूफ बनाता है। सब लोग पहले झगड़ा बंद करो। चलो अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अगले इंटरैक्टिव सेशन में सभी को बारी बारी से एक इंटरैक्शन कार्ड निकालना होगा। मिस मेंग, आप पहले आइए। मैं अपनी दीदी के लिए निकालूंगी। ये सरप्राइज कार्ड है। इसका क्या होगा? कार्यक्रम के नियमों के अनुसार सरप्राइज कार्ड पाने वाली महिला अतिथि किसी भी पुरुष अतिथि से अपने लिए एक सरप्राइज तैयार करवा सकती हैं। हम यह तय करेंगे दर्शकों के वोट के आधार पर कि यह सरप्राइज मानकों पर खरा उतरा या नहीं। जियाओ लुओ, तुम अब जाकर तैयारी कर सकते हो। सरप्राइज। मेंग दीदी, तुम्हें क्या पसंद है? बच्चे, मेरी दीदी को फूल पसंद है। जल्दी जाओ और तैयारी करो। फूल। मेरे गुरु के पास एक जादुई वस्तु है। मेंग दीदी को जरूर पसंद आएगी। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं लेकर आता हूँ। जादुई वस्तु? कैसी जादुई वस्तु? मैं आ गया, देखो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी दीदी को फूल पसंद है? तुम ये जेड का रुई लेकर आई हो, क्यों? यह कोई आम जेड का रुई नहीं है, यह मेरे गुरु की जादुई वस्तु है।
मेंग दीदी, क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है? मैं अपने गुरु के इस जादुआ हथियार से इस जिनसिंग के पेड़ पर फूल खिला सकता हूँ। फूल? छोटे लुओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे हंसी आ रही है। बस एक ZRUE लेकर तुम सोचते हो कि ये पेड़ फूलों से लग जाएगा? मैं तुम्हें मूर्ख कहूँ या भोला भाला? उसके गुरु ने ही ऐसा सिखाया है। रोज उसके गुरु का दिमाग धोते रहते हैं। किसी दिन दिमाग खराब हो जाएगा। अगर तुम लोग यकीन नहीं करते तो छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे गुरु के इस हथियार की ताकत। अगर तुम इस पेड़ पर फूल खिला सके तो मैं ये पेड़ वहीं खा जाऊंगी। तुमने कहा है या तुम देखना। सान किंग की आज्ञा से RUE अपना चमत्कार दिखाओ। कितनी हंसी आती है। मंत्र तो ठीक लग रहा था, फूल कहीं नजर नहीं आ रहे। तेरा यह जादुआ हथियार भी काम नहीं करता। सचमुच एक छोटा ढोंगी है। फूल खिलाना? अगर तुमने फिर किसी को ठगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। छोटे लुओ, क्या हम कोई और तोहफा देखें? नहीं नहीं, एक बार और। सान किंग की आज्ञा से RUE अपना चमत्कार दिखाओ, बदल जा। छोटे लुओ, क्या तुम रोज ठीक से नहीं पढ़ते? ये भी काम नहीं कर रहा। देखो जल्दी, यह क्या है? इतना बड़ा आड़ू? हे भगवान, इतना बड़ा आड़ू क्या सच में तुमने बनाया है? लगता है गुरु ने जो जादू सिखाया उसमें मैं अभी पूरा निपुण नहीं हुआ। मैं तो इसमें फूल खिलाना चाहता था, लेकिन इसने फल लगा दिए। ये हो नहीं सकता। इतना बड़ा आड़ू कैसे हो सकता है? ये मुझे भी नहीं लगता हो सकता है। लाओ, मुझे दिखाओ। नहीं, यह मैंने मेंग दीदी के लिए बनाया है, तुम्हारा नहीं है। छोटे लुओ, इतना बड़ा आड़ू तुमने कैसे बनाया? मेंग दीदी, यह मेरे गुरु ने सिखाया हुआ जादू है, लेकिन मेरी शक्तियां अभी पूरी नहीं आई। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। छोटे लुओ, शुक्रिया। बहुत अच्छा, मेरी गुरु माँ जल्दी ही आ जाएगी। मैंने इस औरत को इतने तोहफे दिए, लेकिन उसने एक भी कभी स्वीकार नहीं किया। एक छोटा सा बच्चा उसे एक आड़ू देता है और वह इतनी खुश हो जाती है। जाओ, पेट्रोल पंप पर जाओ और 2 ड्रम पेट्रोल लेकर आओ। मैं आग लगाकर इस घटिया मंदिर को जला दूंगा। ठीक है। अच्छा होस्ट, क्या मेरी बारी आ गई है कार्ड निकालने की? माफ करना लुओ, तुमने जो सरप्राइज दर्शकों के लिए तैयार किया था वो शायद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया। सपोर्ट रेट 50% से ऊपर नहीं गया। अब तुम्हें फिर से तैयारी करनी होगी एक नए सरप्राइज की। मैं कौन सा सरप्राइज तैयार करूं? तुम लोग रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। ये छोटू फिर कहाँ गया? शायद फिर कुछ नया सोच लिया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का। मेंग दीदी, क्या तुम सारस देखना नहीं चाहती थी? मैं इस बत्तख को तुम्हारे लिए सारस बना दूंगा। बत्तख से सारस? ये कैसे बनेगा? सच में है, ये छोटा भोंगी सारस बनाने की बात कर रहा है। क्या तू सुन वुकोंग है? लगता है मेरा अंदाजा सही था। ये वाकई आंखों का धोखा है। ये नन्हा शैतान नया झूठ ढूंढ लाया है। ये झूठ नहीं है, ये जादू है। हालांकि मेरी शक्तियां कमजोर हैं, लेकिन जेट सेप्टर के साथ मुझे यकीन है कि मैं इस बत्तख को सारस बना सकता हूँ।
जादू कहता है, लगता है तू सच में लाइलाज हो गया है। किसको बेवकूफ बना रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर तू सारस बना सकता है तो पहले क्यों नहीं बनाया? मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी बनाकर दिखाता हूँ। 3 पवित्र आदेश। कामना पूरी करो, बदल जा। बस हो गया। हे भगवान, ये सच में बदल गया। लुओ, तू कमाल का है। अरे नादान, ये अचानक से कैसे एक बत्तख बन सकता है? तूने जरूर कुछ आँखों का धोखा इस्तेमाल किया है। अरे नादान, बता, वो बत्तख तूने कहाँ छुपाई थी? नहीं नहीं, ये एक सारस है, ये बत्तख नहीं है। अरे बदमाश सारस, जल्दी से वापस बदल जा। 3 पवित्र आदेश। कामना पूरी करो, बदल जा। ये कबूतर कैसे बन गया? तुम मुझे वापस बदल दो। यह मुर्गी भी बन सकता है। यह सच में जादू है। बकवास जादू। ये तो बिल्कुल भ्रम है। बदमाश लड़का, तुमने वह बत्तख और वह हंस कहाँ छुपा रखा है? जल्दी निकालो। नहीं नहीं, फिर से बदलो। अरे कहाँ गया? जेड यूई गायब कैसे हो गया? बस हो गया, बस मेरे गुरु को पता चल गया। तुम्हारे गुरु तो बाहर है ना? मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे कितनी भी दूर हो, वह महसूस कर सकते हैं उनके उन जादुई उपकरणों को। बहुत मजा आ गया। शक्तिशाली कहते हो? तुम्हारे गुरु तो ढोंगी है, देवता नहीं। तुम बस बना नहीं पा रहे हो, इसलिए जानबूझकर यूई गायब कर दिया। हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हारे गुरु में सच में वो सब कुछ है जो तुम कहते हो, तो अब तक आकर तुम्हें पीट चुके होते। बदमाश लड़के, फिर से मेरी चीजें छुई तो वापस आकर तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। लो, यह छोटा शैतान आजकल हमेशा मेरा सामान उलट पलट देता है। बड़ा होता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। गुरुदेव, लुओ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसे एक गुरुमाता की जरूरत है जो उसे संभाले। नहीं तो मुझे गुरुदेव के पास ही रहने दो। अरे, किसी गुरुमाता की क्या जरूरत है? तुम्हारे गुरु की बातें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम भी छोटी नहीं रही। अपनी चिंता करो। मैं शादी क्यों नहीं करती, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। बेटी, तुम शादी करना चाहती हो तो डेटिंग शो में हिस्सा लो ना। ये डेटिंग शो ट्रेंडिंग में भी है। मेल गेस तो एक ताओवादी पुजारी है। क्या? ताओवादी पुजारी डेटिंग शो में? तुम्हें सही दिखा क्या? गलत नहीं देखा, बिल्कुल ताओवादी पुजारी है। एक प्रतिष्ठित ताओवादी पुजारी कैसे जा सकता है लव शो में? पूर्वजों का मुंह काला कर दिया। आओ, वह प्रोग्राम खोलकर दिखाओ मुझे। ठीक है, दिखाती हूँ। शायद इस वक्त लाइव भी चल रहा हो। देखो, मेहमान अभी खाना खा रहे हैं, टीवी क्यों देख रहे हो? बाहर जाओ। दोनों महोदय, यह हमारी दुकान की स्पेशल डिश है, दिव्य चिकन। धीरे धीरे आनंद ले। अरे बदबूदार सारस, जल्दी से वापस बदल जा। अगर तू नहीं बदला तो मेरी गुरुमा गायब हो जाएगी। सियाओ लुओ, सावधान रहना। क्या नाटकबाज है? जियाओ लुओ, नहीं तो छोड़ो भी। एक मुर्गी से लड़ाई मत करो। यह मुर्गी नहीं है, यह सच में एक दिव्य सारस है। सच में दिव्य सारस है। ठीक है, जो तुम कहो वही सही। पहले उसे पकड़ना बंद करो, जल्दी वापस आ जाओ। जियाओ लुओ, हमें अभी अभी दर्शकों की वोटिंग की सूचना मिली है। तुम्हारी समर्थन दर 50% से अधिक हो गई है। तुम जल्दी वापस आ जाओ, हम अगले चरण में प्रवेश कर सकते हैं। सच में? तो क्या बहन मेंग फिर से मेरी गुरुमा बन सकती है? जल्दी वापस आकर इंटरेक्शन कार्ड निकालो। आ रहा हूँ। जियाओ लुओ ने कार्ड निकाल लिया है। पहले दर्शकों को दिखाओ। जानकारी कार्ड प्रस्तुता, ये किस लिए है? कार्यक्रम के नियमों के अनुसार जियाओ लुओ किसी भी महिला अतिथि से एक प्रश्न पूछ सकता है। उन्हें जवाब देना ही होगा। मेरे गुरु की मदद करने के लिए, बहन मेंग को समझने के लिए। ओह, मुझे पता है, एक जादुई वस्तु है।
तुम लोग रुको, मैं जाकर एक चीज लाता हूँ। ये शैतान लड़का फिर क्या करने वाला है? कितना समय लगा रहा है, भूल जाने वह क्या कर रहा है। जियाओ लुओ, तुम एक पत्थर क्यों लेकर आए हो? यह कोई आम पत्थर नहीं है, यह 3 जन्मों का पत्थर है। यह किसी व्यक्ति का पिछला जन्म और वर्तमान जन्म बता सकता है। क्या मुझे बहन मेंग को समझना नहीं था? मैं इस 3 जन्मों के पत्थर से उनका भविष्य बताऊंगा। भविष्य बताना? क्या मैंने सही सुना? तुम ये छोटा धोखेबाज भविष्य भी बताते हो? एक टूटा हुआ पत्थर किसी का पिछला और वर्तमान जन्म बता देगा? यह तो बहुत बेतुका है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। अब मुझे समझ आया कि ये सभी ढोंगी कहाँ से आते हैं। सब तुम्हारे इसी ताओ मंदिर से आते होंगे। अरे शैतान लड़के, तो फिर मेरा भविष्य बताकर दिखाओ। साथ ही ये भी साबित करो कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही है या नहीं। तुम कैसे बताना चाहती हो? चलो ऐसा करते हैं, तुम बताओ कि मैंने कितनी बार प्यार किया है। ठीक है, चलो अपना हाथ पत्थर के ऊपर रखो। तीन पवित्र आदेश, 3 जन्मों का पत्थर खुल। बोलो, कितनी बार डेट किया है? तुमने 33 बार प्रेम संबंध बनाए हैं। अरे नादान, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक बार ही डेट किया है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने 33 बार डेट किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह सब 3 जन्मों के पत्थर ने कहा है। और 3 जन्मों के पत्थर ने यह भी बताया है कि तुम हमेशा एक नाम के साथ टॉप डोनर भैया नाम के आदमी के साथ रहती हो। अरे लड़के, मुझे साफ साफ बता, कौन किसी मर्द के साथ रहती है? मार डालूंगी तुझे, समझा? अच्छा जी, गुस्सा हो गई। सोचा नहीं था तुम तो किसी के साथ रहने लगी हो, फिर भी डेटिंग शो में आई हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब इस लड़के की बकवास है। तुम लोग तो सच में विश्वास नहीं कर रहे हो न इसकी बातों का। 30 से ज्यादा बॉयफ्रेंड? अगर 18 साल से डेट कर रही हो तो साल में 4-5 तो होने चाहिए। पता नहीं था तुम इतनी ओपन हो। कौन सी ओपन वोपन? ये सब इस लड़के की बकवास है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी इससे अपना हिसाब लगवा लो। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है तुम डर गई हो, इसलिए हिसाब नहीं लगवाना चाहती। कौन डर गया? मुझे किस बात का डर है? लगवाओ हिसाब। क्या देख रही हो? लड़के, जल्दी से इसका हिसाब लगा। देखते हैं इसने कितनी बार डेट किया है। 3 पवित्र आदेश, 3 जन्मों का पत्थर खुल जा। पता चला क्या? इसने कभी प्रेम संबंध नहीं बनाया है। ही। क्या बोला? इसने कभी डेट नहीं किया? तुम लोगों ने सुना ना? ये लड़का बिल्कुल गलत हिसाब लगाता है। अभी जो कुछ हुआ वह सब इसकी बकवास थी। किसने कहा इसका हिसाब गलत है? मैंने सच में कभी डेट नहीं किया है। मैं इस शो में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक बार प्यारा सा रिश्ता चाहती हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिखावा कर रही हो? मुझे यकीन नहीं होता तुमने कभी डेट नहीं किया। कौन दिखावा कर रहा हूँ? मुझे तो पता भी नहीं कि प्रेम संबंध बनाने का एहसास क्या होता है। तुम्हारी तरह नहीं जिसने इतनी बार डेट किया है। तुम छोटे लुओ, तुम्हें यकीन है तुमने गलती नहीं की? 3 जन्मों का पत्थर कैसे गलत हो सकता है? लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। चैन दीदी ने भले ही कभी डेट नहीं किया, लेकिन उनके 3 पिता हैं। 3 पिता? ये क्या बकवास है? अरे लड़के, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? कौन से 3 पिता? मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे सच में 3 पिता हैं और तुम पहले दो पिता को गॉडफादर कहती हो। गॉडफादर? वाह, क्या गॉडफादर? अगर तूने फिर बकवास की
तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी। कौन बकवास कर रहा है? ये सब 3 जन्मों का पत्थर कह रहा है। 2 गॉडफादर, तू इतनों की सेवा कर पाएगी? बदमाश लड़के, आज मैं तेरे गुरु की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगी। अरे रुको, उसने सही बात कही है। तो तू मारने लगी? तुझे शर्म नहीं आती? मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। मिस चेन, शांत हो जाइए। हमारा शो लाइव चल रहा है। बदमाश लड़के, तू मेरा इंतजार कर। शो खत्म होने के बाद देखती हूँ तुझे सबक सिखाती हूँ या नहीं। हम्फ। देवियो, चलिए हम अपना शो का फ्लो जारी रखते हैं। छोटे लुओ, क्या तुमने मिस मेंग से पूछने के लिए सवाल तैयार किए हैं? सवाल क्यों पूछें? इस छोटे ढोंगी से इसका भी भविष्य बतवाओ। मैं तो छोड़ देती हूँ। नहीं, हम सबने तो बतवा लिया। तू भी नहीं बचेगी, जल्दी बतवा। अरे, शायद तुम्हारे मन में डर है, इसलिए नहीं जा रही। बदमाश लड़के, जल्दी इसका भी देख। तीन पवित्र आदेश, 3 जन्मों का पत्थर खुल जा। मुझे पता चल गया। मेंग दीदी, आपका एक मंगेतर है। अरे बाप रे। मंगेतर? मैंने सोचा तुम क्यों नहीं बतवाना चाहती थी। पता चला तुम्हारा तो मंगेतर ही है। देखो तुम्हें, शादी होने वाली है और यहाँ डेटिंग शो में आई हो। कितना मजा ले रही हो। कुछ लोग बाहर से भोली लगती है, लेकिन अंदर से बहुत आजाद है। मेरे ख्याल से तुम शादी से पहले शो में आकर कुछ मजा लेना चाहती थी। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मिस मेंग, क्या सच में आपका मंगेतर है? हाँ, मेरा एक मंगेतर है, लेकिन वो अरे मेरी बहन की बचपन से ही एक शादी तय थी, लेकिन मेरी बहन उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपके शो में आई। सोचा आपके शो की मदद से खुद की शादी करा लेंगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। शो में आकर पति कौन ढूंढता है? हाँ, अगर शादी करनी थी तो सीधे मैचमेकिंग शो में चली जाती, बस हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में शादी करना चाहती हो एक गंदे पंडित से? अरे लेकिन ये तो गलत है। मेंग दीदी के मंगेतर की जन्म कुंडली मेरे गुरु की जन्म कुंडली से एकदम मिलती है। क्या 3 जन्मों का पत्थर गलत है? देवियो, सब लोग पहले झगड़ा बंद करें। हमारा इंटरेक्शन सेगमेंट खत्म हो गया है। अब इस एपिसोड का सबसे रोमांटिक डेटिंग सेगमेंट है। छोटे लुओ, अब तुम अपने गुरु को वापस बुला सकते हो। ठीक है, मैं अपने शिफू को बुला लाता हूँ। शिफू जल्दी वापस आ जाओ, जियाओ लुओ ने शिफू की पत्नी ढूंढ ली है। छोटे झूठे, अभी भी अपनी आंखों के धोखे से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुमने मेरा तावीज क्यों फाड़ दिया? तुम ही बताओ क्यों, इतनी जल्दी क्यों? ये इंटरैक्टिव शो अभी खत्म नहीं हुआ है। होस्ट ने कहा था हर अतिथि कार्ड निकाल सकता है। क्या तुम हमें इंसान नहीं समझते? यानी हम दोनों ने अभी तक नहीं निकाला है। होस्ट, कार्ड लेकर आओ। हाँ, आप दोनों। पहले कौन? पहले मैं निकालूंगी। हार्ट चॉइस कार्ड, इसका क्या मतलब है? शो के नियमों के अनुसार हार्ट चॉइस कार्ड वाली महिला अतिथि पुरुष अतिथि से मांग सकती है। एक वस्तु यादगार के तौर पर रखने के लिए पुरुष अतिथि मना नहीं कर सकता। वस्तु? कुछ भी चीज मांग सकती हूँ। सिद्धांत रूप में हाँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे शिफू के जादुआ सामान के अलावा वह नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ दे सकता हूँ। तुम्हारे शिफू के वो बेकार सामान किसे चाहिए? अरे, ये पेड़ घर ले जाकर फर्नीचर की तरह इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही है। मुझे बस ये पेड़ चाहिए। यह पेड़? मिस ली, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? मैं मजाक कैसे कर रही हूँ? क्या तुमने नहीं कहा था मुझे जो चाहिए वो मांग सकती हूँ? मैं अभी फोन करके लोगों को बुलाती हूँ इस पेड़ को खोदने के लिए।
अरे नहीं, क्या मैंने पेड़ तुम्हें देने की मंजूरी दी है? तुम ना मानो तो क्या फर्क पड़ता है। होस्ट ने कहा था मुझे जो चाहिए वो मांग सकती हूँ। बिल्कुल सही। बस इसी पेड़ को खोदो। इस लड़के ने हमारी बदनामी की है। नहीं, जिनसिंग का पेड़ एक दिव्य वृक्ष है। अगर मेरे शिफू को पता चला कि तुम लोगों ने दिव्य वृक्ष खोद डाला तो वह जरूर आकाशीय बिजली गिराएंगे तुम लोगों को जलाने के लिए। आकाशीय बिजली गिराकर हमें जलाएंगे? क्या तुम समझते हो मैं डर के बड़ी हुई हूँ? हटो जरा। उस समय सन वुकोंग ने बस खोद डाला था जैन युआनसी का जिनसिंग का पेड़ तो लगभग बंदर के सिर वाली मशरूम बन गए थे। अगर तुमने खोदा ये पेड़ उसके शिफू तो तुम्हें जरूर खाद बना देंगे। ओह क्या? आज मैं बस इसी पेड़ को खोदूंगी। मैं देखना चाहती हूँ उसका शिफू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं देखता हूँ कौन खोदने की हिम्मत करता है। झाओ शिकुन, यह आदमी यहाँ कैसे आ गया? तुम कौन हो? मुझे इस पेड़ को खोदने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मैं यंग मास्टर आज इस पेड़ को और इस ताओवादी मंदिर को भी एक ही आग में जला दूंगा। अगर तुम पेड़ खोद कर ले गई तो मैं क्या जलाऊंगा? मैं तुम्हें जलाऊंगा। सब कुछ जला दो। झाओ शिकुन, तुम यहाँ कैसे आ गए? हम एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं, तुम जल्दी से चले जाओ। तुम कह रही हो कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। मिंग युए, मैं कम से कम झाओ ग्रुप का उत्तराधिकारी हूँ। तुम एक घटिया ताओवादी को पसंद करोगी लेकिन मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। क्या तुम सच में मुझे एक जीभूता समझती हो? झाओ शिकुन, क्या तुम एक चिपकू कीड़े की तरह मेरी बहन से चिपके नहीं रह सकते? मेरी बहन ने कहा है कि तुम उसे पसंद नहीं करती। ये तो झाओ परिवार का उत्तराधिकारी झाओ शिकुन है। हटो तुम। कुन शाओ, इस बेकार औरत की वजह से अपनी सेहत खराब मत करो। अपनी सेहत खराब मत करो। नीच औरत। तुम लोग कौन हो? दूर हटो। मिंग युए, चुप रहोगी? गूंगी बन रही हो है ना? ठीक है तो मुझे माफ करना लेकिन अब मैं नर्म नहीं रहूंगा। जाओ। हाँ 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 हाँ। झाओ शिकुन, तुम पागल हो गए हो। चलो चलते हैं। अरे हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें पसंद है ना उसका गुरु, वह घटिया ताओवादी? आज मैं आग लगाकर इस ताओ मंदिर को जला दूंगा। मैं उसे ताओवादी भी नहीं रहने दूंगा। रुको, तुम मेरे गुरु का जिनसेंग फल का पेड़ नहीं जला सकते। अगर मेरे गुरु को पता चला तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, मुझे नहीं छोड़ेंगे? अच्छा तो अपने गुरु को बुला कर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वे मुझे कैसे नहीं छोड़ते। झाओ शिकुन, उसके गुरु तो एक देवता हैं। अगर तुमने सच में इस ताओ मंदिर को जलाया तो तुम्हारे झाओ परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, यह ताओ मंदिर मैं जरूर जलाऊंगा। देवता भी नहीं रोक सकते, मैंने कह दिया है। तुम हट जाओ। गुरुदेव, आप इसे जरा चख लीजिए। यह बहुत अच्छा है। ये सब तो मंदिर में मिलते ही नहीं। अरे बाप रे, नहीं, अब नहीं। यह छोटा लुओ, उसका यीजिंग अभी तक नकल नहीं हुआ। पहले मैं लौटता हूँ। गुरुदेव, आप इतनी जल्दी मत जाइए। सुना है इस होटल के अंदर इंडोर हॉट स्प्रिंग है। क्यों न हम दोनों? अरे, टीवी शो लव शो शुरू हो गया। मुझे एक नजर देखने दो। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा घटिया ताओवादी कैसे गुरु का अपमान कर रहा है। टीवी में ऐसा क्या खास है? मुझे देखना ज्यादा अच्छा है। गुरु तुम्हें बाद में देखेगा, पहले टीवी देख लेता हूँ। अरे हटो। कितना खतरनाक था। झाओ शिकुन, तुम सच में जलाने की हिम्मत कर रहे हो? क्यों नहीं करूंगा? बस एक टूटा फूटा ताओ मंदिर है, मैं भरपाई कर सकता हूँ। दीदी, जल्दी लाइटर छुपा लो। अरे लड़के, मेरे पास आग की कमी नहीं, सोचा नहीं था ना। झाओ शिकुन, जल्दी आग नीचे रख दो। मैं नहीं रखूंगा। यह ताओ मंदिर मैं जरूर जला दूंगा। तुम में से कौन रोक सकता है? मैं सबको जला दूंगा।
तुम हट जाओ। बहुत बढ़िया दिव्य सारस। यह क्या बला है? कुनशाओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुनशाओ, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। एक मुर्गी भी मुझे रोकने आई है। आह, मैं तुझे मार डालूंगा। यह मुर्गी नहीं है, यह सच में दिव्य सारस है। इसे जल्दी छोड़ दो। दिव्य सारस कहाँ का? यह तो बस एक देसी मुर्गी है। क्या मैं अंधा हूँ? अरे दिव्य सारस, तुम जल्दी वापस बदल जाओ। अगर नहीं बदले तुम्हारी जान चली जाएगी। अरे रे 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 रे। अरे, सच में सारस बन गया। ये हो ही नहीं सकता। मेंग दीदी, सारस फिर से वापस आ गया। या क्या यह सारस वही है जिसने 1 साल पहले मुझे बचाया था? नामुमकिन है। क्या उसका गुरु वही है जो 1 साल पहले मुझे बचाने वाला देवता था? सचमुच भूत देख लिया। एक अच्छा सा मुर्गा इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई सच्चा सारस होता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उसके गुरु का वाहन है? क्या बकवास वाहन। तुम सब अंधे हो क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह लड़का जादू टोना कर रहा है? हाँ, यह जरूर कोई जादू है। इस लड़के ने पहले भी ऐसा किया था। इस दुनिया में कोई देवता होते ही नहीं, हम है ना कुनशाओ? बिल्कुल सही। हट जाओ लड़के। यह मत सोचना कि यह छोटी मोटी चाल मुझे डरा देगी। जल्दी से अपने उस ढोंगी गुरु को बुलाओ और कहो कि वह वापस आकर मेरे सामने हाजिर हो, नहीं तो यह आग जरूर लगाऊंगा। अगर मेरे गुरु आ गए और देखा कि तुमने चिनार के पेड़ को जला दिया है तो वह तुम्हें जरूर मुक्ति दिला देंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे मुक्ति दिलाएंगे? अच्छा, तो फिर जल्दी से उन्हें वापस बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह मुझे कैसे मुक्ति दिलाते हैं। झाओ शिकुन, रुक जाओ। इससे तुम मुझे और भी ज्यादा घृणित लगने लगोगे। तुम्हें मैं घृणित लगता हूँ? तुम्हें डर है कि मैं इस मंदिर को जला दूंगा? तो मैं जरूर जलाऊंगा। हटो। झाओ शिकुन, मैं तुम्हें इसे जलाने नहीं दूंगी। जलाना है तो पहले मुझे जलाओ। मुझे मजबूर मत करो। श्रीमान झाओ, आप पहले यह लाइटर नीचे रख दीजिए। हाँ, जल्दी से यह लाइटर नीचे रखो। मैं नहीं रखूंगा। अरे, छोड़ो मेरा हाथ। कुनशाओ, देखो जल्दी, मैंने आग लगा दी है। कुनशाओ, जल्दी देखो, मैंने तुम्हारे लिए आग लगा दी। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, कितनी बड़ी आग है। अब क्या करेंगे? अब और क्या बात कर रहे हो? जल्दी से आग बुझाओ। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। यह आग मुझे पसंद है। कुनशाओ, मैंने देखा सब तुम्हें रोक रहे थे, तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए आग लगा दी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? बस इस आग की वजह से मैं तुझे 10 लाख इनाम दूंगा। अरे कुनशाओ, तुम कितने उदार हो। कितना घिनौना है। मेंग यू, देखो। भले ही तुम मुझे पसंद न करो, मुझे पसंद करने वाली औरतों की कमी नहीं है। हाँ 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 हाँ, जलाओ, जोर जोर से जलाओ। अरे जल्दी आग बुझाओ। रुको, यह मानव आकृति वृक्ष, मुझे याद है, साधारण आग से नहीं जलता, तो तुम्हें बुझाने की जरूरत नहीं है। नहीं जलेगा। छोटे झूठे, तुम बाद में रोना मत शुरू कर देना। आह, अरे, लगता है आग कम हो रही है। यह कैसे हो सकता है? अभी तो आग बहुत बड़ी थी। यह कैसे संभव है? देखो, आग बुझ गई है ना? आग बुझ गई है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल सही सलामत कैसे हो सकता है? ठीक है, चूंकि मैं यह बेकार पेड़ नहीं जला सकता, तो मैं अभी लोग बुलाता हूँ पूरे मंदिर को जला देने के लिए। झाओ शिकुन, क्या तुम्हें पता है इस मंदिर को जलाने के नतीजे क्या होंगे? हम्फ, बस एक बेकार मंदिर है ना। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मुआवजा दे सकता हूँ। श्रीमान झाओ, आप शांत हो जाइए। आप तो बस श्रीमती मेंग को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना? हमारे शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते? हर किसी को मौका मिलेगा श्रीमती मेंग का दिल जीतने का। हम्फ, मैं झाओ ग्रुप का उत्तराधिकारी, 10 अरब की संपत्ति, तुम्हारे इस बेकार शो में हिस्सा लूं? तुम पागल हो गए हो या मैं पागल हो गया हूँ? होस्ट, उसे क्यों बुलाया? वो तो साफ तौर पर ज़ियो लुओ के गुरु से मुकाबला करने से डर रहा है। आह, तुमने क्या कहा? कह रहे हो मैं उस बदबूदार साधु से कमतर हूँ? ठीक है, तुम्हारा यह शो मैं ज्वाइन करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मैं उस बदबूदार साधु से कहाँ कम हूँ। श्रीमान झाओ,
चूंकि आपने शो ज्वाइन कर लिया है तो अब आप आग नहीं लगा सकते और आपको पालन करना होगा हमारे शो के नियमों का। बकवास बंद करो। अब कौन सा राउंड चल रहा है, जल्दी शुरू करो। अब इंटरेक्शन सेगमेंट है। अगर तुम शो में भाग लेते हो तो मैं तुम्हें अपना क्रश कार्ड दे दूंगी। कुंशाओ, मेरे पास भी एक क्रश कार्ड है। तुम्हारे क्रश कार्ड किसे चाहिए? मैंने अभी देखा, उन सब ने कार्ड निकाले हैं। अब क्या मेरी बारी नहीं आनी चाहिए शो के नियमों के अनुसार? मिस्टर झाओ वास्तव में एक इंटरेक्शन कार्ड निकाल सकते हैं। शुरू कीजिए। हम्फ। चुनौती कार्ड? इसका क्या मतलब है? चुनौती कार्ड का मतलब है कि मिस्टर झाओ शियोलुओ के गुरु के साथ एक चीज में मुकाबला कर सकते हैं जिसमें आप माहिर हैं। अगर आप जीत गए तो आप उन्हें कुछ करने का आदेश दे सकते हैं। यह तो बढ़िया है। मुझे यह पसंद है। छोटे बदमाश, तुम्हारी खैर नहीं। शियोलुओ, क्या तुम तैयार हो कि उसके साथ किस चीज का मुकाबला करोगे? झाओ शिकुन। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, वो अभी एक बच्चा है। तुम कोई अजीब सी बात मत कहना, चिंता मत करो। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। छोकरे, क्या मुकाबला करना चाहते हो? तुम ही बताओ। शियोलुओ, तुम वो चुनो जिसमें तुम्हारे गुरु सबसे माहिर हैं। उसके गुरु सबसे माहिर हैं। धोखा देने में। अरे छोकरे, क्या देख रहे हो? सोच लिया क्या? चाहे वह ताकत हो, दौलत हो या कनेक्शन, कुछ भी हो, मैं झाओ शिकुन तैयार हूँ। ये सब मेरे पास भी तो नहीं है। अरे हाँ, हम इमॉर्टल आर्ट्स का मुकाबला करें। तुमने क्या कहा? इमोर्टल आर्ट्स का मुकाबला? टीवी क्या देख रहे हैं? गुरुदेव, आप बिरले ही पहाड़ से नीचे उतरते हैं। टीवी क्या देख रहे हैं? नहीं तो हम दोनों कुछ मजेदार करते हैं। अरे यार, क्या करना है करना, तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? ठीक है, कोई बात नहीं, अब वापस चलते हैं। गुरुदेव, क्या तुम आदमी हो या नहीं? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरा मतलब मुझे तुम पसंद हो। चिया। बकवास। हालांकि गुरुदेव में कुछ खास बात तो है, लेकिन तुम्हें भी गुरु का सम्मान करना सीखना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे गुरुदेव की सगाई तय हो चुकी है, तो इस बारे में सोचना छोड़ दो। सगाई? मुझे यह कैसे नहीं पता? तुम्हें न पता हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। पता नहीं शियोलुओ, वह लड़का मंदिर में क्या कर रहा है। जब मैं वापस जाऊंगा तो उसकी खैर नहीं। चलता हूँ। दैवीय कला की प्रतियोगिता। जियाओ लुओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? छोकरे, तुम सच में नहीं मानते कि तुम्हारा गुरु कोई देवता है ना? अगर वह देवता होते तो मैं भी आसमान पर चढ़ जाऊंगा। बिल्कुल सही। हमारे कुन साहब से ताकत और धन की तुलना नहीं कर रहे, बस इन छोटे मोटे तरीकों की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे कुन साहब तुम्हारे गुरु जैसे उबाऊ हैं? उन्होंने ही मुझे चुनने को कहा था। मेरे गुरु सबसे ज्यादा निपुण हैं दैवीय कला में ही। लेकिन जियाओ लुओ, चाहे दैवीय कला की ही प्रतियोगिता क्यों न हो, तुम्हारे गुरु तो मंदिर में हैं ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, मेरे गुरु के मंदिर में एक स्वर्ण प्रतिमा है। मैं उस प्रतिमा से उनकी प्रतियोगिता करा सकता हूँ। स्वर्ण प्रतिमा? सच में स्वर्ण प्रतिमा है? दिखाओ, सच में सोने की है क्या? इतना अच्छा ताओ मंदिर, ताओ देवताओं की पूजा नहीं करता बल्कि अपनी ही मूर्ति को स्थापित कर लिया है। सच में पागल है। अरे छोकरे, तुम यह तो नहीं सोच रहे कि यह पुराना कबाड़ मुझसे प्रतिस्पर्धा करेगा? यह कबाड़ नहीं है, यह मेरे गुरु की स्वर्ण प्रतिमा है। इसमें मेरे गुरु की दैवीय शक्ति समाई हुई है, इसलिए दैवीय कला का प्रदर्शन कर सकती है। दैवीय कला? फिर तुम हमें दिखाओ ना। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना तो सबको आता है। ठीक है, मैं सबके सामने प्रदर्शन करता हूँ वर्षा आह्वान की कला का। वर्षा आह्वान? तुम्हारी आंखें खुली नहीं है क्या? बाहर इतनी तेज धूप है, बारिश कहाँ से आएगी? इतनी छोटी उम्र में ही झूठ बोलने लगे हो। क्यों नहीं कहते कि तुम वज्रपात के देवता को बुला सकते हो? तो मैं अभी आह्वान करके दिखाता हूँ। ओहो, तुमने ऐसा वेश क्यों बनाया है? क्या अनुष्ठान करने जा रहे हो? अगर यह लड़का बारिश ला सका तो मैं उसे सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। हाँ। पंच राजा, पंच ड्रैगन, बारिश लाओ, हवा चलाओ। दिव्य आदेश से तुम्हें शीघ्र आज्ञा का पालन करो, शीघ्र आज्ञा का पालन करो। बाहर ड्रैगन दिखाई दे रहा है। कहीं सच में बारिश होने वाली है क्या? और ड्रैगन भी? तुम्हें लगता है यह कोई टीवी सीरियल चल रहा है? आह,
सच में विश्वास कर लिया इस छोटे शैतान की बकवास पर। यह पानी कहाँ से आ रहा है? अरे बाप रे, अचानक सच में बारिश होने लगी और एक बादल भी। यह क्या बकवास है? छोकरे, तुमने मेरे ऊपर यह नल बंद कर दो। माफ करना, मेरी शक्तियाँ कमजोर हैं। बारिश रोक नहीं पाया। 3 पवित्र आदेश, हवा रुके, बारिश थमे, शीतर जाओ। कुन भैया, मैं आपको पोंछ देती हूँ। कुन भैया, यह लड़का जानबूझकर कर रहा है। आज तुम्हें इसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। हटो छोटे शैतान, कमरे के अंदर शॉवर लगा रखा है। क्या दिमाग खराब है तेरा? कौन सा शॉवर? ये तो साफ तौर पर ज़ियोलो ने मंगाई हुई बारिश है। बहुत अफसोस की बात है, वो बिजली का कड़का तुम्हारे सिर पर ही गिरना चाहिए था। नहीं, तुम। आप लोग अभी झगड़ा बंद करें। ज़ियोलो, बारिश मत मंगाओ। ओह, अच्छा ठीक है, मैं कुछ और बना देता हूँ। दिखावा कर रहा है। मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या करामात दिखा सकते हो। सबका स्रोत एक है, सबकी आत्मा एक है। मैं दिव्य आदेश से शीघ्र रूप धारण करो, बदल जाओ। हे भगवान, इतना बड़ा गुलदस्ता। ज़ियोलो, तुम तो कमाल के हो। असल में मेरा इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। बस मेरे गुरु, उनकी दिव्य मूर्ति शक्तिशाली है। मेंग दीदी, यह फूल तुम्हारे लिए। ज़ियोलो, तुम सच में दिव्य विद्या जानते हो। कौन सी दिव्य विद्या? जरूर कोई चाल है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम सच में इतना कुछ बना सकते हो तो कुछ पैसे बना कर दिखाओ। पैसे बनाओ? ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। क्या सच में वह पैसे बना पाएगा? स्वर्ग के द्वार खुले, धरती के द्वार खुले, 5 दिशाओं के धन देवता आए भीतर। बन जा। वाह, या बन। वाह वाह, सच में पैसे हैं। जल्दी और बनाओ। बारिश अभी अभी रुकी है और पैसे आ गए। ज़ियाओलुओ, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो क्या ज़ियाओलुओ के गुरु सच में कोई दिव्य साधक हैं? इतनी बातें क्यों? जल्दी से पैसे उठाओ। रुको, ये सारे पैसे नकली हैं। नकली पैसे? ऐसा नहीं हो सकता। हम्फ, यहाँ के हर पैसे का सीरियल नंबर एक जैसा है। अगर नकली नहीं है तो और क्या है? लगभग फिर से इस निकम्मे ने धोखा दे दिया होता। धत, छोकरे, सोचा नहीं था। तेरे गुरु नकली नोट चलाकर लोगों को ठगते हैं। लगता है उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ये नकली नहीं है। शायद मेरा जादू अभी बहुत कमजोर है, इसलिए बनाए हुए पैसे एक जैसे हो जाते हैं। अगर मेरे गुरु आ जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। वे बना सकते हैं ढेर सारे सोने के सिक्के। सोना चांदी, धन दौलत, किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या बदकिस्मती है। हम्फ, अरे मेंग युए, देख लिया न तुमने? उसके गुरु बस नकली नोट बनाने वाले एक ठग हैं। और बस तुम ही हो जो इतनी भोली भाली सोच रखती हो कि वे कोई देवता हैं। ज़ियाओलुओ ने कहा है, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। और फिर क्या सिर्फ इससे ही यह साबित हो जाता है कि ज़ियाओलुओ के गुरु ठग हैं? हाँ, मेरे गुरु बिल्कुल भी ठग नहीं है। मैं अभी इन पैसों को कुछ और बना देता हूँ। तीनों पवित्र ऊपर विराजमान गुरुदेव कृपा करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, शीघ्र ही रूप बदलें। क्या हुआ? क्या चल रहा है? अरे नादान, तुम फिर क्या शैतानी कर रहे हो? हे भगवान, सब कागज सफेद हो गए हैं। ये कैसे हुआ? मेरे भी सफेद हो गए हैं। छी। सुन लड़के, बता यह करतब तुमने कैसे किया? तुम हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, मैंने अपने गुरु के उनकी स्वर्ण प्रतिमा की शक्ति उधार ली है, तभी यह जादू चल पाया, समझे? स्वर्ण प्रतिमा? तुम एक बेकार लोहे की मूर्ति लेकर बहाना बना रहे हो कि उसमें शक्ति है। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं सच कह रहा हूँ, उसमें सचमुच जादू है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं फिर से दिखाता हूँ। 3 पवित्र आत्माओं की सौगंध, गुरुदेव कृपा करे। अरे मंत्र पढ़ना बंद कर, इधर उधर बदलते रहते हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चुप करो।
यह कैसे हुआ? वह कहाँ है? यहाँ तो बस उसके कपड़े पड़े हैं। बस हो गया, बस हो गया। मैंने गलती से उसे एक कुत्ता बना दिया। कुत्ता बना दिया? ये कैसे मुमकिन है? क्या यह सच में हो सकता है? छोटे कुत्ते, सच कहूं तो अगर झाओ शिकुन हमेशा ऐसा ही रहे तो कितना प्यारा लगेगा। यह कुन शाओ नहीं हो सकता। कुन शाओ कैसे एक कुत्ता बन सकता है? कुन शाओ कहाँ है? बोलो, तुमने कुन शाओ को कहाँ छुपा दिया? मैंने बस गलती से उसे कुत्ता बना दिया। वह यही है, मैं उसे वापस बदल सकता हूँ। 3 पवित्र आत्माओं की सौगंध, गुरुदेव कृपा करे, मुझे शक्ति दो, असली रूप दिखाओ, बदल जा। हे भगवान, वह फिर से आ गया। अब ये है असली, ये तो सच्चा जादू है। बहुत शानदार। मेरे कपड़े कहाँ हैं? क्या हुआ? मेरे कपड़े किसने उतारे? किसने तुम्हारे कपड़े उतारे? तुमने ही। अभी अभी शिव लुओ ने तुम्हें बदल दिया था, एक पिल्ला बना दिया था। मेरी राय में तो शिव लुओ, तुम्हें उसे वापस नहीं बदलना चाहिए था। कुत्ता बनकर वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुत्ता बना दिया गया था? हाँ, मैंने तस्वीर भी खींच ली है। यकीन नहीं होता तो देख लो। यह नामुमकिन है। तुम लोग उसके लिए झूठ बोल रहे हो, है ना? सुन, सच सच बता, आखिर हुआ क्या था? माफ करना। हाँ, मैंने वाकई गलती से तुम्हें कुत्ता बना दिया था। नहीं बताओगे? चलो, न बताने का मजा लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? इस कबाड़ को तोड़ने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा जो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मत तोड़ो मेरे गुरु की सोने की मूर्ति, नहीं तो तुम मर जाओगे। बकवास बंद कर, तुझे भी तोड़ दूंगा। झाओ शिकुन, रुको। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक छोटे बच्चे से क्यों उलझ रहे हो? यह बच्चा तो झूठ पर झूठ बोल रहा है। मैं बस उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। कौन झूठ बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। मेरे गुरु की सोने की मूर्ति जादुई सुरक्षा से घिरी है। तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूँ कि तुम्हें चोट न लगे। अच्छा, तू मुझे बचा रहा है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पुराने कबाड़ की क्या जादुई सुरक्षा है। हटो यहाँ से। कुनशाओ, कुनशाओ, तुम ठीक हो ना? यह क्या बकवास चीज है? यह इतनी सख्त क्यों है? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, यह चीज जादुई सुरक्षा से घिरी है। तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। मुझे यकीन नहीं होता। ये कैसे टूट गई? कुनशाओ, शायद तोड़ना बंद कर दो। ये सोने की मूर्ति कुछ अजीब लग रही है। हाँ बिल्कुल, कुन शाओ, अभी तो तुम एक झटके में इतनी दूर उछल गए थे। मुझे लगता है इसमें जरूर कोई जादू टोना है। जादू टोना? तू मुझसे छुपकर खेल रहा है। ठीक है, मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो और किंगयांग मंदिर भेजो। जल्दी करो। कुन शाओ, आपकी चीज। ठीक है, मुझे यकीन नहीं होता। इस बेकार की मूर्ति को नहीं तोड़ सकता। झाओ शिकुन, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? उसका गुरु बस एक ऐसा टोना टोटका जानने वाला गंदा ताओवादी पुजारी है ना? पता है यह क्या है? यह काले कुत्ते का खून है। मैं सच में यकीन नहीं करता कि इस घटिया मूर्ति को ठीक नहीं कर सकता। उस पर डालो। नहीं डाल सकते। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई काले कुत्ते का खून मेरे गुरु की स्वर्ण प्रतिमा पर डालने की? जब मेरे गुरु को पता चलेगा तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने गुरु को यहाँ बुला लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह मुझे नहीं छोड़ता या मैं उसे नहीं छोड़ता।
झाओ शिकुन, क्या तुम ऐसा करके बहुत ज्यादा नहीं हो रहे? यह ज्यादा है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? देखते हैं कौन मुझे रोक सकता है। कौन मुझे रोक सकता है? मैं उसकी भी कुछ सफाई कर दूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वह और उसका गुरु आखिर हैं किस मिट्टी के बने हुए। डालो। कहां से आए हो ये छोटे मोटे चोर? मेरी स्वर्ण प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मौत को दावत दे रहे हो? जाओ तुम। कमीने, मैंने तुझे प्रतिमा पर डालने को कहा था, तूने मुझ पर क्यों डाल दिया? यहाँ आखिर हुआ क्या? बस हो गया। मेरे गुरु ने जरूर महसूस कर लिया कि तुम उनकी प्रतिमा का अपमान कर रहे थे, इसलिए दैवीय दंड दिया है। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। क्या देख रहे हो? जल्दी से अस्पताल ले जाओ। कुन शाओ, ठीक तो हो ना? हटो। यह जरूर इस अजीबोगरीब स्वर्ण प्रतिमा की करतूत है। मैं लोगों को बुलाता हूँ, मैं एक खुदाई मशीन बुलाता हूँ, मैं इसे गिरा दूंगा। श्रीमान झाओ, आप शांत हो जाइए। क्योंकि आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है तो आपको कार्यक्रम के नियमों का पालन करना होगा। पिछले दौर की प्रतियोगिता में परिणाम यह रहा कि आप हार गए, इसलिए आपको सजा भी भुगतनी होगी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे अभी भी सजा मिलेगी? तुम लोग अपनी आंखें खोलकर देखो, मुझे कैसी सजा मिल चुकी है। लेकिन आप सच में प्रतियोगिता हार गए हैं, इसलिए आपको शियाओ लुओ की एक बात माननी होगी। झाओ शिकुन, जुआ हारा तो हार मानो। तुम तो ऐसे नहीं हो ना कि हार नहीं मान सकते। कौन हार नहीं मान सकता? बस इस लड़के की एक शर्त पूरी करनी है ना। बोल लड़के, क्या चाहिए तुझे? तुमने अपमान किया है मेरे गुरु के स्वर्ण मूर्ति का, तुम्हें उनके सामने झुककर माफी मांगनी होगी। मुमकिन नहीं। तेरा गुरु आखिर है कौन कि मैं उनके आगे झुककर माफी मांगूं? वह इस लायक है? बिल्कुल सही, ये तो बहुत अपमानजनक है। सुन लड़के, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास झाओ शिकुन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कि मैं उनके आगे घुटने टेक कर माफी मांगूं, यह नहीं होगा। मैं झाओ शिकुन इस जन्म में कभी किसी के आगे नहीं झुका। कुन शाओ ने ठीक कहा था। तुम ऐसे ही कैसे घुटने टेक गए? जल्दी उठो। किसने मुझे लात मारी? मैंने मारी तो क्या हुआ? तुझे एतराज है? मिंगलिन, तू ये मत सोचना कि मैं तुझे छू भी नहीं सकता। मुझे छूकर देखो तो। तू झाओ शिकुन, बस करो। तुमने खुद शियो लुओ से मुकाबला करना चुना था। हार गए हो तो बड़े दिल से सजा स्वीकार करो। तुम भूल मत जाना कि हम अभी लाइव प्रसारण में हैं। ठीक है, तुम सब मिले हो क्या? चलो ठीक है, मैं हार मानता हूं। कार्यक्रम अभी जारी है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। गुरुदेव, मैंने अभी देखा आप मंत्र पढ़ रहे थे। क्या मंदिर में कुछ हुआ है? शायद कोई चोर गलती से मंदिर में घुस आया है और मेरी स्वर्ण मूर्ति को तोड़ना चाहता था। गाड़ी रोको। मंदिर में क्या हुआ है? यह नटखट लड़का मेरी पीठ पीछे डेटिंग शो में शामिल हो गया, तो मतलब पूर्वज गुरुओं का मुंह काला करने वाला वह तावादी मैं ही हूँ। गुरुदेव, क्या हुआ है? उस लड़के ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है, मंदिर वापस आकर डेटिंग शो में हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे लिए पत्नी ढूंढ रहे हैं। मेरे मंदिर के वो सारे जादुई सामान जरूर उसने बाहर निकाल लिए होंगे और उनकी शान दिखाई होगी। तो क्या गुरुदेव की पहचान? बस पहले मैं वापस जाकर इसे सुलझाता हूँ। गुरुदेव, रुकिए। क्या हुआ? मुझे लगता है आपको अभी सामने नहीं आना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, मैं सामने आती हूँ
और पहाड़ पर जाकर उन लोगों को भगा देती हूँ। ठीक है, पहले तुम इसे संभालो। जी। यह नटखट लड़का, वापस जाकर इसकी खाल उधेड़ दूंगा। मेजबान, मैंने घुटने टेक भी दिए। क्या अब कार्यक्रम की अगली गतिविधि शुरू की जा सकती है अगले चरण में? चूंकि झाओ शिकुन और शियो लुओ की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेटिंग सेशन में। इस सेशन के दौरान महिला अतिथि स्वयं चुन सकती हैं अपना पसंदीदा अतिथि डेट के लिए। मिस चेन, मिस ली, पता नहीं आप लोगों ने किसे चुना है पुरुष अतिथि के रूप में? इसके बारे में पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है कुन शाओ को चुनेंगे। कुन शात हंदसोम है और अमीर भी, उन्हें न चुनकर क्या उस बदबूदार साधु को चुनेंगी? बिल्कुल सही, मैं भी कुन शाओ को चुनती हूँ। मिंग यू, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे चुनना है। तुम्हारे साथ डेट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो शियो लुओ के गुरु के साथ डेट करूंगी। बहुत बढ़िया, आखिरकार डेट हो ही गई। अच्छा मिंग यू, बाद में पछताना मत। आप सब, हमारे पास डेट के लिए सिर्फ आधा घंटा है। इस आधे घंटे के दौरान प्रोडक्शन टीम किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन आधे घंटे बाद आपको यहाँ वापस आना ही होगा। अब मैं घोषणा करती हूँ, हमारे शो का डेटिंग सेशन अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। चलो इन दोनों को लेकर उन्हें ले जाकर कमरा लेते हैं। कुन शाओ, हम कहाँ जाएं? आसपास हर जगह कैमरे लगे हैं, शायद सुविधाजनक न हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं सच में तुम दोनों को कमरा लेने ले जाऊंगा? वो बात तो मिंग यू को सुनाने के लिए थी। कुन शाओ, तो फिर हम कहाँ जाएं? उस लड़के का गुरु बस एक ढोंगी साधु है। बस मुझे उसके धोखाधड़ी का सबूत ढूंढना है, फिर मैं उसे जेल भिजवा सकता हूँ। सबूत ढूंढना? सबूत कहाँ से ढूंढेंगे? कुन शाओ, जल्दी देखो, कीमती खजानों का मंडप। मिंग बहन, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी संदेश भेजने का ताबीज इस्तेमाल करके अपने गुरुजी को बुलाता हूँ। शियो लुओ, पहले इतनी जल्दी मत करो, मेरे कुछ सवाल हैं तुमसे पूछने हैं। ठीक है मिंग बहन, आप पूछिए। क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बताया है कि 1 साल पहले वे एक दिव्य सारस पर सवार होकर एक पहाड़ से गिरे हुए व्यक्ति को बचाया था? या तुम इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मुझे अपने गुरुजी से पूछना होगा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मेरे गुरुजी के पास एक खास चीज है जिससे परखा जा सकता है। मेंग जीजी, कि क्या आप मेरे गुरुजी की नियति से जुड़ी हुई हैं? नियति से जुड़ी हुई? दिलचस्प बात है। चलो श्याओ लुओ, जल्दी से मेरी दीदी को ले जाकर टेस्ट करवाओ। ठीक है, मैं तुम लोगों को अभी ले चलता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के गुरु ने धोखाधड़ी से जो चीजें हासिल की है वो माल यही रखा हुआ है? मुझे लगता है सिर्फ माल ही नहीं है, उसके गुरु को धोखा देने के लिए इतने सारे सामान की जरूरत पड़ती होगी। शायद सब कुछ इसी के अंदर है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस हमें उसकी धोखाधड़ी का सबूत ढूंढना है, तो मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। रुको, नहीं। तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? तुमने कहा था कि तुम हमारे काम में दखल नहीं दोगे, फिर से दूसरों के काम में टांग अड़ाने आ गए। मिस्टर झाओ, मैं दखल नहीं दे रहा हूँ। मैं बस यह सोच रहा था कि अगर आप इस दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो शायद पहले श्याओ लुओ की इजाजत लेनी चाहिए। क्या तुम देख नहीं रहे कि हम उसके गुरु के धोखाधड़ी के सबूत जुटा रहे हैं? समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। दरवाजा तोड़ो, इस पर ताला भी लगा है। हट जाओ, देखो मैं कैसे अपने एल्यूमिनियम स्टील के पैर से इसे चक्कर काटते हुए तोड़ता हूँ। कुन शाओ, आप ठीक तो हैं ना? कुन शाओ, आप ठीक तो है ना? कुन शाओ, यह कमीना दरवाजा। कुन शाओ, ये दरवाजा खुद ही खुल गया लगता है। शायद हम लोग अंदर न जाएं तो बेहतर होगा। डर किस बात का है? हम्फ, दिन के उजाले में मुझे नहीं लगता।
कि कोई भूत प्रेत निकल आएगा। चलो। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेंग जी यही है वो जगह। अरे दरवाजा कैसे खुला है? बस हो गया, कहीं वो लोग अंदर तो नहीं घुस गए। मेंग जी चलिए मेरे साथ, देखते हैं। अरे ये दरवाजा, दर्द हो रहा है। ये बदहाल जगह खजाने का घर कहलाती है। इसमें ऐसा क्या खास हो सकता है? ढूंढो, यहाँ जरूर वो गैरकानूनी माल छुपा है। मेरे लिए ढूंढो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अरे निकम्मे लड़के, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये दरवाजा खुद ही खुल गया था। लड़के, हम तेरे गुरु के धोखे का सबूत ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर जरूर वो सब कुछ है जो सामने नहीं लाया जा सकता। अब तू खुद खोलेगा या हम तेरी मदद करें? इसमें बस कुछ धार्मिक किताबें और औजार है। जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, और तुम लोग जल्दी से बाहर निकल जाओ। अगर मेरे गुरुजी को पता चला कि तुम लोग यहाँ घुस आए हो तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। देखो तुम लोग, ये क्या है? अरे यह तलवार पत्थर में कैसे फंसी है? ये चीज देखते ही पता चलता है ये उसके गुरु का धोखा है। कुंशाओ, क्या ये सबूत नहीं है? हाँ। अरे लड़के, ये सब किस काम का है? यह तलवार तो मेरे परम गुरु ने खास तौर पर यहाँ गाड़ी थी, और एक निषेध भी लगाया था कि सिर्फ मेरे गुरु का भाग्य से जुड़ा व्यक्ति ही इसे निकाल सकता है। एक फूहड़ तलवार निकलती ही नहीं। मैं इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। निकलती ही नहीं। सच में निकलती ही नहीं। कहीं यह तलवार पत्थर में जड़ तो नहीं दी गई है? लड़के, तू हमें बेवकूफ बना रहा है क्या? कौन बना रहा है? मैंने तो कह दिया था यह तलवार सिर्फ वही निकाल सकता है जो मेरे गुरु के साथ भाग्य से जुड़ा हो। तुम जैसे बड़े आदमी कोशिश करके मत थको। हम्फ, भाग्य का खेल? तुम्हारे गुरु के साथ भाग्य तभी निकलेगी। तुमने बहुत ज्यादा पौराणिक कहानियां पढ़ ली हैं। मेरे ख्याल से यह तलवार बिल्कुल निकलने वाली नहीं है। हमें बेवकूफ मत बनाओ। छिया, मुझे आजमाने दो। ये तलवार इतनी कसकर फंसी है, इसे निकालना नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाग्य नहीं जुड़ा। मुझे लगता है तुम ये तलवार निकाल सकती हो। मेंग दीदी, यही है वो चीज जिसके बारे में मैं बता रहा था। जल्दी आजमाओ। मैं वो सब नहीं निकाल पाए। मैं कैसे निकाल पाऊंगी? दीदी आ गए हैं तो कोशिश तो करो, क्या पता निकल आए। क्या पता, अगर यह निकाल पाई तो मैं यह तलवार खा जाऊंगी। मिंग यू, यह लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम सच में आजमाने जा रही हो? ऐसे ही निकाल ली। या बहुत बढ़िया, मुझे पता था। मेंग दीदी मेरे गुरु की भाग्य से जुड़ी हुई है। मुझे आखिरकार मास्टरनी मिलने वाली है। यह तो मुश्किल भी नहीं था। यह कैसे संभव है? नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तलवार दो। यह सच में नहीं निकल रही। दीदी सोचा नहीं था कि तुम और उनके गुरु का इतना गहरा नाता होगा। यह तलवार, क्या यह सच में भाग्य का संकेत देती है? मेंग दीदी, यहाँ तक कि तलवार वाली चट्टान ने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है
कि तुम और मेरे गुरु जन्मजात जोड़ी हो। यह नियति ऊपर वाले ने तय की है। वाह, सच में निकल आई। क्या? तलवार को प्रतीक मानकर दो परिवारों ने वादा किया था। क्या यह तलवार उस शादी के वादे का प्रतीक थी? तो क्या यह किंग्यांग मंदिर का साधक मेरा भावी दामाद है? नहीं, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। मेंग यू, यह सब इस लड़के की चाल है, तुम्हें बेवकूफ बनाने की। वह अपने गुरु के लिए तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम इतनी सीधी सादी बात कैसे नहीं समझ सकती? झाओ शिकुन, तुम्हें लगता है दुनिया के सारे मर्द तुम्हारी तरह हैं? तुम उन पर झूठ का आरोप लगा रहे हो। कोई सबूत है? मैं देखो, ये क्या है? उसे नीचे रखो, वह मेरे गुरु का चौमर है। हटो, इतनी जल्दी क्यों है? मैं बस देख भर रही हूँ, ये भी नहीं। नहीं, यह मेरे गुरु का पवित्र हथियार है, बहुत शक्तिशाली है। तुम सब घायल हो जाओगे। छोटे झूठे, लगता है तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। शक्तिशाली? ये तो बस एक रोएंदार डंडा है। कार्टून ज्यादा देख लिए क्या? लाओ, मुझे दिखाओ। यह तो बस एक फटा हुआ डंडा है। लड़के, तुम फिर से हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? नहीं नहीं, यह सच में मेरे गुरु का पवित्र हथियार है। तुम संभल कर, नहीं तो पूरा ताव मंदिर तबाह हो जाएगा। लड़के, तुम मुझे मूर्ख समझकर बेवकूफ बना रहे हो। मुझे मूर्ख समझकर बेवकूफ बना रहे हो। बस एक टूटी लकड़ी और पूरा मंदिर उड़ा देगी। कुछ भी नहीं हुआ। यह तो बस एक टूटी फूटी छड़ी है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या खास है। लो, वापस ले लो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे गुरु के बक्से को हाथ मत लगाना। तेरा गुरु एक धोखेबाज है। उसके धोखे के सबूत जरूर इसी बक्से में होंगे। उसमें मेरे गुरु की किताबें और पूजा के सामान हैं। झाओ शिकुन, बस करो। श्याओ लुओ ने कहा था, इन बक्सों में बस कुछ किताबें और पूजा का सामान है। क्या तुम अपनी मनमानी बंद नहीं कर सकते? कुन शाओ, देखो। मैं देखता हूँ। तुम मेरे गुरु की चीजें नहीं छू सकते। एक बार देखने से क्या हो जाएगा? तलवार को प्रतिज्ञा के रूप में दो कुलों का संधि पत्र। आकाश और पृथ्वी साक्षी हैं। सूर्य और चंद्रमा एक हृदय है। यह शादी का करार है। शादी का करार? तो क्या श्याओ लुओ के गुरु की पहले से ही सगाई तय है? मैं देखती हूँ। यह सच में शादी का करार है। तेरे गुरु की पहले से ही सगाई तय है और तुझे उसकी पत्नी ढूंढने भेजा। वह आखिर शुभ इरादे रखता भी है या नहीं? मुझे नहीं पता। मेरे गुरु के पास शादी का करार है। छी, अभी बहाने बना रहे हो। मेरे ख्याल से तू और तेरा गुरु मिलीभगत कर रहे हो। इस शो पर औरतों को लुभाने आए हो। मैं सच में नहीं जानता। मेरे गुरु की सगाई है। मिंग युए, तुम्हें यह बदबूदार ताओवादी पसंद है। उसकी पहले से ही सगाई तय है। अब तो मन मार लेगी। आखिरकार पहुंच गए। ओ ये लड़के, अब भी कह रहे हो कि धोखेबाज नहीं हो। तेरे गुरु की पहले से ही सगाई तय है और तू उसकी मदद से औरतों को लुभा रहा है। तुम लोग धोखेबाज नहीं हो और क्या हो? मैं सच में नहीं जानता। मेरे गुरु की सगाई है। मेंग युए ने सगाई से भागने के लिए इस डेटिंग शो में हिस्सा लिया। तेरे गुरु ने कहीं सगाई से भागने के लिए तो नहीं आया? हाँ, देखते हैं अब क्या बहाना बनाओगे। मिंग युए, इस लड़के के गुरु की पहले से ही सगाई तय है। अब मेहमानों में बस मैं ही बचा हूँ। अगर तुम शादी से भागना चाहती हो, अरे तो मैं तुम्हारा आखिरी विकल्प हूँ। अगर तुम ही आखिरी विकल्प हो तो मैं घर जाकर शादी कर लूंगी। तुम बस करो, बस एक शादी का कागज है ना, इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है।
जिया और लुओ, मेरी बहन वादा तोड़ सकती है और तुम्हारे गुरु के साथ रह सकती है, लेकिन क्या तुम्हारा गुरु ऐसा कर सकता है? हाँ, मैं अपने गुरु की मदद कर सकता हूँ इस शादी के वादे को खत्म करने में। स्वॉर्ड स्टोन भी मेंग बहन की ओर इशारा कर रहा था। इसका मतलब है कि मेंग बहन मेरे गुरु की भाग्य से जुड़ी व्यक्ति है। आज मैं अपने गुरु की तरफ से एक बार फैसला लेता हूँ। ठीक है, बस तुम शादी का वादा तोड़ दो तो मैं अपनी बहन को तुम्हारे गुरु से मिलने दूंगी। वादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, यह एक अमर संधि पत्र है। बस इसे नष्ट कर दो और शादी का वादा अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे दे दो। रुको। पापा, आप यहाँ कैसे? लिन, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने आया हूँ। मैं आपके साथ नहीं लौटूंगी। मैंने कहा था, मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसे कभी देखा तक नहीं। आप जाइए। अभी भी पापा से नाराज हो? कितनी जिद्दी लड़की है। पापा तुम्हें इतना चाहता है। सोचो तो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो क्या मैं तलवार लेकर तुम्हारी गर्दन पर रख दूंगा? और सुनो, इस बार तुम खुद शादी करना चाहती हो, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। क्या दीदी खुद शादी करना चाहती है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि यह दीदी का विवाह पत्र है। यह जिया और लुओ के गुरु के विवाह पत्र से बिल्कुल एक जैसा है। मुझे देखने दो। देखने की जरूरत नहीं। इस बच्चे का गुरु वही है जो मैं, मेंग जिनहाई, अपना भावी दामाद मानता हूँ। ये दोनों विवाह पत्र बिल्कुल जोड़े के हैं। ही। पापा, आखिर हुआ क्या है? उस साल तुम्हारे दादाजी का ताओ धर्म के साथ गहरा नाता था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए बचपन में ही तुम्हारी शादी तय कर दी, तुम्हारी सगाई कर दी महागुरु सन के प्रमुख शिष्य से, यानी इस बच्चे के गुरु से। मुझे भी अभी तुम्हारी तलवार देखकर ही याद आया। तो इसका मतलब शियो लुओ के गुरु वास्तव में मेरे मंगेतर हैं? अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो बिल्कुल वही हैं। सच में कल्पना नहीं थी कि मिस मेंग और शियो लुओ के गुरु की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। यह तो बहुत बड़ा संयोग है। लगता है मुझे अभी से बधाई देनी चाहिए मिस मेंग और शियो लुओ के गुरु को जोड़ी बनने की। तू यहाँ बकवास मत कर। वे जोड़ी बनाना चाहते हैं तो क्या मुझसे पूछा है? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बहन किससे जोड़ी बनाए, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। तुम्हारी बहन पहले ही मैं झाओ शिकुन उसे अपनी मान चुका हूँ। छी, वह किसी से जोड़ी बनाना चाहे तो मेरी राय तो लेनी ही पड़ेगी। तू बेवजह का झगड़ा मत खड़ा कर। मेंग जिनहाई की बेटी किसके साथ रहना चाहती है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अंकल मेंग, इस लड़के के गुरु तो बस एक निकम्मे ढोंगी हैं। क्या आप मेंग युए को एक धोखेबाज से ब्याहना चाहते हैं? तुम हमेशा मेरे गुरु को धोखेबाज कहते हो, इसका कोई सबूत है क्या? हाँ, तुमने किस आंख से देखा है कि उनके गुरु ने धोखा दिया? सबूत देखना चाहते हो? अभी खोलकर दिखाता हूँ तुम्हें। झाओ शिकुन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? इसमें जरूर उसके गुरु के धोखे का सबूत छिपा है। इसमें कुछ नहीं है तो इस कमरे में जरूर है। तुम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ मेरे परम गुरु की समाधि है, तुम उसे छू नहीं सकते। वहाँ और कुछ नहीं है। समाधि भी क्या? मुझे तो लगता है वहाँ जरूर कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो सामने नहीं लाया जा सकता। मेरे रास्ते से हटो। ब्रह्मांड से शक्ति लो। कुनशाओ, अरे बाप रे। कुनशाओ, तुम ठीक तो हो? कहाँ चोट लगी? हटो छोटे से। तूने मुझे चकमा दिया, मरने का इरादा है? रुको। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे शिष्य को छूने की। दीदी, बदमाश, किसने कहा तुम्हें इतने लोगों को लाने के लिए, मंदिर में वापस लाने के लिए? और गुरुदेव के पवित्र शस्त्रों से छेड़छाड़ करने की हिम्मत? डर नहीं लगता कि गुरुदेव लौटकर तुम्हारी पिटाई करेंगे? दीदी, मैं गुरुजी के लिए एक गुरुमाँ ढूंढना चाहता था। क्या वो वही नहीं है जो मुख्य द्वार पर घुटनों के बल बैठी थी? वह औरत? वो फिर कैसे वापस आ गई? यह औरत कौन है? कुन साहब, आप नहीं जानते, यह वही है, इस नन्हे शैतान की बड़ी बहन मेंग यू की तरह ही इसे भी इस नन्हे शैतान के गुरु ने बेवकूफ बनाया है। ओह, देखने में तो काफी खूबसूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण, इसने एक गंदे साधु को गुरु बना लिया। अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने फिर गुरुदेव का अपमान किया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी।
हम्फ, तुम उस गंदे साधु की इतनी रखवाली कर रही हो। आह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले ही उसके झांसे में आकर उसके बिस्तर पर पहुंच गई हो। गंदे मुंह से सुंदर बात नहीं निकलती। तुमने मुझे मारा? मैं सिर्फ मारूंगी ही नहीं, अगर तुमने फिर गंदी बातें की तो तुम्हारी जान ले लूंगी। इस बच्चे ने धोखे से मारा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? मेरे गुरुदेव के मंदिर में उपद्रव करने की हिम्मत? उसका अच्छा अंजाम कभी नहीं होगा। ढोंग ढोंग करना पसंद है ना? ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। उम्मीद है कुछ देर में तुम्हारी जुबान अभी की तरह इतनी ही सख्त रहेगी। जाओ शिकुन, बस करो। क्या तुम जानते हो यह कौन है? जिसे मैं झाओ शिकुन निशाना बनाना चाहता हूँ, उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? इसका नाम चू यिंग है, इस शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह डिंगशेंग ग्रुप की चेयरपर्सन। तुम्हारे पिता भी इसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। तुम हो कौन? यह डिंगशेंग ग्रुप की चेयरपर्सन है। छोटे लुओ की बड़ी बहन, सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाली महिला अध्यक्ष निकली। इतनी अमीर एक औरत आखिर इस ढोंगी के चक्कर में आ गई। झाओ शिकुन, तुमने कहा था न कि लोग बुलाओगे। किसे बुलाने वाले हो? मैं इंतजार कर सकती हूँ। हद से ज्यादा मत बढ़ो। कुनशाओ, देखो मुझे क्या मिला। सच में सोचा नहीं था। ये गुरु शिष्या दोनों नाटक भी पूरा करके खेलते हैं। इस पर सच में महान साधक सुन लिखा है। कोई कहे तो क्या कहे, इनका धंधा तो खूब चल रहा है। सिर्फ यह चीज मंदिर में रखकर लोगों को ठगना मुश्किल थोड़ी ही है। तुम लोगों की मेरे परम गुरु के प्रति अशिष्टता की हिम्मत? जल्दी से मेरे परम गुरु की स्मृति पट्टिका वापस रख दो। बस एक फटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, देखने में क्या हर्ज है? हाँ बिल्कुल, क्या महान साधक सुन, ठगने के लिए कोई अच्छा बहाना तो ढूंढ लेते। तुम लोगों ने परम गुरु की स्मृति पट्टिका का मजाक उड़ाया। अगर मेरे गुरुदेव को पता चला तो वह तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छोकरे, जल्दी से अपने गुरु को वापस आने के लिए कहो। पूरा दिन छुपते छुपाते क्यों रहते हो? क्या कायर बने रहोगे? मुझे लगता है तुम लोगों की जान बोर हो गई है। अरे, तुम क्या करने वाले हो? मैं तो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, लाखों लोग देख रहे हैं। क्या तुम लाखों लोगों के सामने मुझे मारने वाले हो? तुम मेरे परम गुरु की स्मृति पट्टिका वापस कर दो। पास मत आना, अगर और पास आए तो मैं यह फटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा तोड़ दूंगा। झाओ शिकुन, तुम आखिर चाहते क्या हो? बहुत आसान है, अपने गुरु को वापस आने के लिए कहो। मैं उनका सामना करना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव को वापस आने दो। क्या तुम जानते हो अगर मेरे गुरुदेव वापस आ गए तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? अभी तुरंत मेरे परम गुरु की स्मृति पट्टिका वापस रख दो। शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए, नहीं तो तुम्हारे झाओ परिवार को आज बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। क्या बर्बादी? मुझे तो लगता है तुम सच में उसके बहकावे में आ गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, जब वह वापस आएगा उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। जल्दी से उसे वापस आने के लिए कहो। झाओ शिकुन, तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। यह आखिरकार स्वर्गवासी की स्मृति पट्टिका है। तुम ऐसा करके क्या बदला नहीं खाओगे? मैं बदला खाऊं? तुम समझो तो सही, मैं उन गुरु शिष्य की पोल खोल रहा हूँ। उसने इतने लोगों को ठगा है, बदला तो उन्हें ही मिलना चाहिए। सुन लो लड़के, मैं आखिरी बार कहता हूँ, अपने गुरु को यहाँ वापस भेजो, नहीं तो मैं यह चीज तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अपने गुरुजी को वापस बुलाता हूँ। ज्यादा खाओ। गुरुजी जल्दी वापस आइए, कोई परम गुरु की स्मृति पट्टिका तोड़ने आया है। कौन है इतनी हिम्मत वाला जो मेरे गुरुदेव की स्मृति पट्टिका छूने की कोशिश करे? मौत को दावत दे रहे हो? चलो मंदिर वापस चलते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम हट जाओ, मुझे फिल्माओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बस ऐसे ही। अरे वाह, बहुत अच्छा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम झाओ शिकुन है। वह बदमाश साधु जल्दी ही वापस आने वाला है। थोड़ी देर में मैं सबके सामने उसका असली चेहरा उघाड़ूंगा। यह आदमी वाकई मार खाने के काबिल है। देखिए सब, मेरे हाथ में जो है वह उन्होंने लोगों को ठगने के लिए बनाया है। मरे हुए इंसान की स्मृति पट्टिका तक में नकली है। यह बदमाश साधु की कोई हद ही नहीं है। हम आज यहीं उसका इंतजार करेंगे। अरे बाप रे, यह क्या चीज है? ओह, और यह बाल? यह लड़का जिद कर रहा है कि यह उसके गुरु का कोई जादुई औजार है। बस हल्का सा झटका देने से यह पूरा मंदिर तबाह हो जाएगा। यह सब बकवास है। यह तो बाहर क्या हो रहा है? तुम मेरे गुरुजी का यह चौरी वापस कर दो। तुम हटो, मैं वापस नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? यह क्या है? हे भगवान, यह चौरी इतनी तेज हवा पैदा कर सकती है? यह जरूर कोई भ्रम है, जरूर। अरे गुरुजी, मेरे गुरुजी वापस आ गए हैं।
हे भगवान, उसके गुरुजी सारस पर सवार होकर कैसे आ रहे हैं? कहीं मैं तो आंखों का धोखा तो नहीं खा रही? यह सारस, यह आकृति सच में वही है। गुरुजी, गुरुजी, अरे नादान, मैं बस खाना खाने गया था। देखो तुमने इस मंदिर को किस हालत में डाल दिया है। मैं तो बस सोच रहा था आज गुरुजी का जन्मदिन है तो एक गुरु माँ ले आऊं ताकि गुरुजी खुश हो जाएं। गुरुदेव, यह शिष्य की अयोग्यता है कि मैं उन्हें भगा नहीं सका। कोई बात नहीं, उन्हें भक्त ही समझो। हाँ, छोटे लोगों ने कहा किसी ने परम गुरु की समाधि पट्टिका छुई है। यह क्या मामला है? अरे लड़के, यह समाधि पट्टिका मेरे हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहते कि यह टूट जाए तो मेरी बात मानो। महोदय, मेरे गुरुजी तो लगभग 300 साल के हो चुके हैं। आप ऐसा, क्या यह बहुत अशिष्टता नहीं है? मैं हूँ ही अशिष्ट, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लो, अरे दुष्ट, जल्दी से अपने परम गुरु की समाधि पट्टिका ले जाकर रख और 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम कर जाओ। जी। अरे नहीं महोदय, आपने अभी क्या कहा? नामुमकिन, झूठ है, झूठ है। तुम तो एक ढोंगी हो। मैं आज तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ दूंगा। ढोंगी? अरे छोटे लुओ, वह कह रहा है कि तुम ढोंगी हो। नहीं तो। और तुम देखो ना, मेरे दोनों शिष्यों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? अभी तुम्हारे शिष्य ने कहा था कि तुम्हारे हाथ की वह छड़ी बस ऐसे ही हिलाते ही पूरा मंदिर तबाह हो सकता है। छे, क्या यह धोखा नहीं है? अरे नादान, सचमुच बकवास कर रहे हो। यह मेरा चोगरा बस एक झाड़ू है। यह कैसे धोखा दे सकता है? देखो ना, यह तो बस पत्ते बुहारने का है। अरे वाह, सचमुच हवा चलने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? यह कोई जादुई हथियार नहीं है, बस ऐसे ही हिलाया और इतनी तेज हवा आ गई। यह जरूर भ्रम है, यह जरूर भ्रम है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ये छड़ी धोखा नहीं दे रही, लेकिन इस मूर्ति का क्या जवाब है? अभी तुम्हारे शिष्य ने इस मूर्ति से जादू दिखाया था। ये तो धोखा नहीं हो सकता ना? मूर्ति? आह, तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो वह यह सोने की मूर्ति है ना? अरे बाप रे, भूत है क्या? अरे, मैं तो घूमने फिरने का शौकीन हूँ। यह घर की रखवाली के लिए है। इस पर मेरा थोड़ा सा ताकत लग गया है। बस कुछ जादू के खेल दिखा देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हैरान होना पड़े। तो फिर तुम्हारे शिष्य ने अभी मूर्ति से बारिश मंगवाई और पैसे भी निकाले। इसका क्या जवाब है? पैसे निकाले? अरे तू ये नादान, क्या तूने फिर चुपके से जादू किया? वापस जाकर इस मूर्ति को 100 बार साफ करना। यह जरूर गलत है। तुम तो एक धोखेबाज हो। मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता तुम्हारी बातों का। झाओ शिकुन, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? वो तो सारस पर सवार होकर आसमान से उतरे हैं। तुम्हें अब भी यकीन नहीं? अरे तू है, मैंने तुझे नीचे नहीं भेज दिया था, तू फिर कैसे वापस आ गई? मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ डेटिंग शो में हिस्सा लेने। ये रही मेरी बहन, सुंदर है ना? शो के नियमों के मुताबिक तुम दोनों हाथ मिला सकते हो। हाथ मिलाना। यह ठीक नहीं लगता। तुम हो? अरे यह तो नहीं हो सकता। मैंने तो बस 1 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मुझसे शादी करने की बात करो। 1 साल पहले सच में तुमने ही मुझे बचाया था। 1 साल पहले तुम खाई में गिर गई थी। मैं बस वहां से गुजर रहा था। यह कोई वजह नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर लो। हे भगवान, इसीलिए तो सियो लुओ कहती थी कि तुम दोनों की जोड़ी बनती है। तो सच में तुमने ही मेरी बहन को बचाया था। और तुम सिर्फ मेरी बहन के जान बचाने वाले ही नहीं हो, बल्कि तुम दोनों की शादी तय भी है। और मेरी बहन ने डेटिंग शो में हिस्सा लिया और वहाँ भी तुमसे मिल गई। शादी तय? अरे बेटी, तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। हाँ, मेरी शादी तय है, लेकिन तुम्हारी बहन से नहीं। अरे नादान, क्या तुमने मेरा विवाह पत्र छेड़ा है? प्यारे दामाद, खुद ही देख लो। तुम्हारा विवाह पत्र और मेरी बेटी का विवाह पत्र एक जैसे हैं। और सुनो, तुमने सत्यांशी से शिक्षा ली है। यह शादी तुम्हारे गुरु ने ही तय की थी। बात तो ठीक है, लेकिन यह सब कितना संयोग है। अरे यह संयोग नहीं, यह तो किस्मत है। अच्छा चलो प्यारे दामाद,
चलो हम चलते हैं शो का कार्यक्रम और एक दूसरे को जानने का मौका। होस्ट जी, अभी हमारे शो में कौन सा चरण चल रहा है? अभी हाथ मिलाने का चरण है, मिस मेंग और यह सज्जन। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं, मैं सहमत नहीं हूं कि ये हाथ मिलाए। अंकल मेंग, वह लड़का एक धोखेबाज है। उसके पास जो विवाह पत्र है वह जरूर नकली है। आप कृपया उसके झांसे में न आए और सुनिए, आपका मेंग परिवार एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है। आप मेंग युए को कैसे एक साधारण ताओवादी पुजारी से ब्याह सकते हैं? जाओ शिकुन, बस करो। मेरी बेटी की शादी किससे होगी, इसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मुझे लगता है उसकी बात ठीक है। शादी जैसा बड़ा फैसला मजाक नहीं है। ससुर जी, चलिए इस विवाह पत्र की सच्चाई जांच लेते हैं। जांच? कैसे जांचोगे? शिष्य झांग जुआन, मेंग परिवार की बेटी के साथ गर्भ में ही सगाई तय हुई थी। इस विवाह पत्र के साथ ऊपर स्वर्ग को सूचित किया जाता है, नीचे 9 आकाशों को प्रस्तुत किया जाता है, तलवार को गवाह बनाकर। दोनों कुलों का ये बंधन, आकाश और धरती गवाह है, सूरज और चांद एक मन है। विवाह पत्र असली है तो आज का यह प्रेम भविष्यफल, अरे यार, लगता है कि इसे रोका ही नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं छोटा लुओ, आज मेरे गुरुजी की शादी होने वाली है। तो वह सच में गुरुदेव की मंगेतर है। प्यारे दामाद, इस बार तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। हालांकि यह विवाह पत्र असली है, लेकिन फिर भी तो संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी चाहिए ना। पत्नी, तुम मानती हो? मैं मानती हूँ। मैं नहीं मानता। मेंग यू, वह तो एक घटिया ताओवादी है। मैं उससे कहाँ कम हूँ। मैं झाओ शिकुन, धन और ताकत वाला हूँ। हमारे दोनों परिवारों का गठबंधन तो ताकतों का मिलन होगा। तुम इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रही हो ना? समझ नहीं पा रहा है तो तू कहता है कि तेरे पास ताकत है ना। पहले तो सचमुच थी, लेकिन अब नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तेरी झाओ कॉरपोरेशन दिवालिया हो चुकी है। आज से तू वह धनवान और ताकतवर झाओ परिवार का बेटा नहीं रहा। हा हा हा, नामुमकिन है। हा हा हा। हेलो पापा। क्या कहा? दिवालिया? मिस चू, हमारे झाओ परिवार के तुम्हारे साथ लंबे सहयोग को देखते हुए मुझे एक और मौका दो। हटो। जिस पल तुमने मेरे गुरु के पूर्वजों की मूर्ति का अपमान किया, उसी पल तुम्हारा बुरा अंजाम तय हो गया था। गुरु के पूर्वजों की मूर्ति, वह सब झूठ है। वह लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और वह क्या है? बकवास मास्टर सन। वह कोई है ही नहीं। तुम उसके झांसे में मत आना। महोदय, आप बार बार मेरे गुरु का अपमान करते हैं। मुझे आपको थोड़ी सजा देकर बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 साल बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसे ले जाओ। चलो हम चलते हैं। चलो। अरे जल्दी करो। मेरे छोटे भाई ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे गुरु का मानसेन फल चुराया है। मैंने नहीं चुराया, इसने चुराया है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। दीदी, कृपया हमें छोड़ दो। आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। ले जाओ इन्हें। मैंने नहीं चुराया, इसने चुराया है। एंकर, क्या हमारा शो अब समाप्त करना चाहिए? हाँ। दर्शकों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मिस मेंग और मिस्टर झांग का रिश्ता इतना अनोखा होगा। उनकी शादी तय बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वे हमारे शो पर मिले। भाग्य तो ऊपर वाले ने लिख दिया है। मिस मेंग, मिस्टर झांग, अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कृपया अपना हाथ बढ़ाएं। अरे तुम लोग इतना समय क्यों लगा रहे हो? जियो लुओ, आगे बढ़ो। लिन, क्या उन्हें एक चुंबन लेने देना चाहिए? हाँ सही, जल्दी से एक चुंबन लो। तो एक चुंबन। अरे नादान, क्या देख रहे हो?